हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में, शुक्रवार की कक्षा में। तो अभी जो हमारा विषय चल रहा है, हम 5वें अध्याय में पहुंच चुके हैं और 5वें अध्याय के हमारे 5 श्लोक हो गए थे, सही है ना? तो तीसरा अध्याय और 5वां अध्याय एक जैसे ही है। तीसरे अध्याय में भी अर्जुन ने प्रश्न किया था, क्या किया था कि भाई जैसे चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन यत् किम कर्मणे घोरे माम नियोजिसी केशव। आप इस घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं? कर्म में क्यों लगा रहे हैं? कर्म कर्म बोलने का मतलब है, तो जब हम अध्यात्म में आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या लगता है? सबसे पहले काम छोड़ो, क्योंकि उससे सारा प्रॉब्लम है ना। नो वर्क नो मिस्टेक नो कंप्लेंट, यही है ना। तो काम ही नहीं रहेगा तो कोई मिस्टेक भी नहीं होगी, और मिस्टेक नहीं होगी तो कोई कंप्लेन नहीं होगी, कंप्लेन नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो काम को ही त्याग दो, क्योंकि सारा जंजाल उससे ही है। तो अर्जुन भी जब गीता में भगवान ने अपना उपदेश शुरू किया दूसरे अध्याय में, जब अर्जुन ने शरण लिया भगवान का, तो कृष्ण जब ये बोलना शुरू किए तो कृष्ण ने सबसे पहले क्या बोला? ताम तितिक्षस्व भारत, सहन करना सीखो। कोई चारा नहीं है, सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सहन करता है उसे अमृतम अश्नुते, उसको अमृत की प्राप्ति होती है। तो सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होगा। मौसम बदल रहा है तो जैकेट पहननी पड़ेगी, ठंड है ना। हम बोले क्यों बदल रहा है? बदल रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद में गर्मी आएगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। एसी लेना पड़ेगा, पंखा लेना पड़ेगा। अभी पंखा लगाएंगे तो सब बोलेंगे, है ना, विद्रोह कर देंगे, है ना, बंद करो उसको। लेकिन कुछ दिन पहले पंखे के नीचे बैठते थे जाके, सहन कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उसी प्रकार सुख दुख, मान अपमान, अमीरी गरीबी, है ना, ये सब चलता रहेगा। सर्दी गर्मी, ये द्वंद्व है। भगवान बोलते जो इससे परे नहीं हो सकता वो भक्ति नहीं कर सकता है, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सहन करना ही भक्ति है। सहन करना, ये जानते हो कि सब टेम्परेरी है। हमको इतना पता है कि 4 महीने, 2 महीने, उसके बाद में फिर जैकेट चली जाएगी, फिर गर्मी के कपड़े पहनेंगे। अब हमेशा ऐसे मौसम रहे तो आदमी पागल हो जाएगा। है कि इससे मतलब देश ऐसे, वहां पे आप नहीं जी सकते, माइनस में टेम्परेचर रहता है। भारत में भी कई भाग ऐसे हैं वहां की ठंडी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सहन करना पड़ता है। कभी गए काम से, ऑफिस के काम से, तो सहन करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि द्वंद्वों से बाहर निकलो अर्जुन, अपने मन को स्थिर करो। जन्म मृत्यु, मान अपमान, सुख दुख, है ना, गर्मी सर्दी, ये सब चलता रहेगा। लेकिन हमेशा ऐसा सोचो कि सब टेम्परेरी है, क्योंकि आत्मा हो तुम क्या हो? फिर आत्मा का ज्ञान शुरू किया, तुम आत्मा हो, ये भी गुजर जाएगा। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आप सुख में बोलो तो भी चल जाएगा और दुख में बोलो तो भी चला जाएगा। होप देता है ना। बहुत सुखी है, ये भी गुजर जाएगा, अहंकार मत करो। और बहुत दुख में तो ये भी गुजर जाएगा। एक ऐसा स्टेटमेंट है। तो अर्जुन, ये सब आत्मा की जो यात्रा चल रही है, कभी तुम्हारी गाड़ी निकलेगी बहुत अच्छा स्टेशन होगा, कभी गाड़ी जाएगी बहुत गंदा स्टेशन होगा, लेकिन उससे दुखी मत हो, गाड़ी चला के रखो। हम बोले उससे दुखी होंगे तो क्या होगा? हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हम अपने असली जीवन का जो हमारा उद्देश्य है उसको भूल जाएंगे। इसलिए द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ, सहन करना सीखो। कुछ चीजें बदल सकते हैं, उनको बदलने की कोशिश करो। नहीं बदल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बारिश हो रही, कुछ कर सकते हैं? वो हो रही है। बहुत गर्मी पड़ रही है, हो रही, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एसी कितना लगाओगे? बाहर थोड़े लगा सकते हैं। उसको सहन करना सीखो। गाड़ी में हो सकता है, घर में हो सकता है, लेकिन जब बाहर जाओगे तो सहन करना पड़ेगा। तो सहन करने के बाद भगवान क्या बोलते हैं? क्योंकि तुम आत्मा हो जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। तुम क्या सोच रहे हो? जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तुमने मारोगे तो नहीं मरेंगे, ये मरेंगे। तो सहन करो, आज नहीं तो कल हार्ट अटैक से मर जाएंगे, है ना, एक्सीडेंट से मर जाएंगे, वृद्ध होके मर जाएंगे, क्योंकि शरीर जर्जर हो रहा है, मरेंगे। उसको सहन करना सीखो। तो तुम सहन नहीं कर पा रहे, तुमको क्या लग रहा है मैं मारूंगा तो सारे मर जाएंगे, मैं कैसे सहन करूंगा? तुम नहीं भी मारोगे तब भी मरेंगे। उसको बोलते हैं सहन शक्ति। पहले से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि होने ही वाला है, एज श्योर एज डेथ। तो तुम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, क्योंकि तुम आत्मा हो। फिर आत्मा का ज्ञान दिया भगवान दूसरे अध्याय में। फिर उसके बाद क्या बोला? आत्मा का ज्ञान देने के बाद अर्जुन को क्या लगा? जब हम किसी को आत्मा का ज्ञान देते हैं ना इस प्रकार का, कितना अच्छा बताया प्रभु जी, मैं बहुत टेंशन में था, मेरा लोन चल रहा है, तो बोलते मेरा एग्जाम है, मैं फेल होने वाला हूँ, सब छोड़ दूं क्या? भगवान फिर बोलते उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन को वो इसलिए नहीं अध्यात्म को अपना रहा है कि मुझे अध्यात्म को अपनाना है। कभी कभी हम क्या करते हैं,
अध्यात्म को आगे रख के अपना एजेंडा चलाते हैं कि हमको कुछ नहीं करना है। तो अर्जुन को बोला बहुत अच्छा बताया भगवान आपने, सही बात है, आत्मा है, क्या रखा है लड़ाई झगड़े में, है ना, युद्ध का क्या करेंगे हम लोग, राज्य मिलेगा भी तो ये भी गुजर जाएगा, फिर नरक जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान तो नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इच्छा से कर्म हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि सब धर्मी राजाओं का वध हो, है ना। तो अर्जुन क्या सोच रहा है, अरे मुझे पाप लगेगा, अपने आप को बीच में सोच रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि भगवान उसको आदेश दे रहे हैं कि युद्ध करो। जिस प्रकार एक सैनिक जो है बॉर्डर पे युद्ध करता है तो उसको क्या मिलता है, परमवीर चक्र, और घर में आके किसी को मार दे तो क्या मिलेगा, जेल मिलेगी। वही सेम, क्योंकि अथॉरिटी के कहने पर वो कर रहा है और एक बिना अथॉरिटी के कर रहा है। वही आदमी को परमवीर चक्र वहां दिया था, यहाँ पे उसको जेल में लेके जाएंगे, सजा मिलेगी। तो उसी प्रकार जब अथॉरिटी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो शास्त्र में भगवान ने बोला है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। कैसे, हम नहीं मानते जो शास्त्र तो किसी ने लिख दिया है। इंडिया में रूल है कीप टू द लेफ्ट। आप गाड़ी चलाते हैं कैसे चलाते हैं, रोड के बीच में है, मैं इसको जाने देंगे, मैं इसको जाने देंगे, ऐसे चलाते हैं। फिर राइट में चलाते हैं, क्योंकि अमेरिका में तो राइट में चलाते हैं। यह कोई अमेरिका आप में से सुना तो होगा, वो लोग राइट में चलते हैं। नहीं, हम तो अमेरिका का रूल पालन करेंगे, चलेगा इंडिया में पहले जाते एक्सीडेंट हो जाएगा, ये फाइन हो जाएगा। तो शास्त्र में जो कहा गया वो नियम है ना। तो शास्त्र में जो नियम दिए गए हैं उनके अनुसार अगर हम चलेंगे वही धर्म है। तो भगवान बोल रहे मैं इनको मारना चाहता हूँ, नहीं हिंसा हो जाएगी। तो हिंसा कैसे हो जाएगी, अगर यहाँ पे कोई टेररिस्ट घुस जाए और हम बोले नहीं तो मुझे क्यों मारना, उसको खून खराबा नहीं करना है, तो क्या करेगा, वो हिंसा करेगा, वो बड़ी हिंसा करेगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार उसको रोकना जरूरी। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन जब पेट में कोई कैंसर हो जाए या ट्यूमर हो जाए तो उसको फाड़ के निकालना चाहिए। नहीं प्रभु, फाड़ना क्यों है, हिंसा की बात क्यों करते हैं, क्योंकि हिंसा करना जरूरी है। आप जाए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोले पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोले आपको अपेंडिक्स हो गया, फट सकता है कभी भी, तो डॉक्टर फिर क्या करना चाहिए, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या आप मरने मारने की बातें करते हैं, आप तो शांति प्रिय लगते हैं ना। डॉक्टर क्या बोलेगा, अरे भाई मारना नहीं चाहता, तुमको बजाना चाहता, तो आप काटना क्यों चाहते हैं मेरे को, क्योंकि काट के ही निकलेगा। उसी प्रकार भगवान बोलते हैं ट्यूमर जो है ना, दुर्योधन, कर्ण, है ना, अश्वत्थामा, ये बड़े बड़े जो शकुनी, ये ट्यूमर है समाज में, तो इनको फाड़ के निकालना पड़ेगा। पहले इलाज करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं इनका इलाज, तो अब एक ही इलाज रहेगा, फाड़ो और निकालो। अरे प्रभु ऐसा कैसे करेंगे, मैं फाड़ूंगा तो मुझे पाप लगेगा। नहीं, पाप लगेगा, तुम समाज के लिए कुछ करोगे, धर्म की स्थापना के लिए कुछ करोगे। तो प्रभु आप ही कर दो ना, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन तुमको यश देना चाहता हूँ, है ना। सब कार्य जो है भगवान करवाते हैं। भगवान 11वें अध्याय में अर्जुन को दिखाएंगे, सारा विराट रूप में पहले खा गए वो सब काल के रूप में, तुमको यश देना चाहता हूं। तो भगवान जो करने वाले तो वही है, लेकिन अर्जुन को यश देना चाहते हैं भगवान। भगवान अपने से भी ज्यादा आनंद लेते हैं, मुझसे भी मेरे भक्त का नाम ज्यादा हो, करते तो वही है ना। जब युद्ध समाप्त हो गया तो सारे मारे गए, अर्जुन विजयी हुआ, तो भगवान ने बोला उतरो। अरे प्रभु आपने इतना रक्षा किया, मैं आपसे पहले कैसे उतर सकता हूँ रथ से, तो मैं बोल रहा हूँ उतरो, है ना। नहीं नहीं, मैं कैसे उतर सकता हूँ प्रभु, ये शिष्टाचार नहीं है, पहले गुरु को उतरना चाहिए ना, मैं पहले उतर जाऊंगा तो क्या है, नहीं तुम उतरो। अर्जुन उतरता है, जैसे अर्जुन उतर के भगवान श्री कृष्ण जैसे उतरते हैं, सारा ब्लास्ट हो जाता है, जो रथ था उसका परखच्चे उड़ जाते हैं। तो बोलते ये क्या था, तुम पे इतने बाण मारे गए, इतने अस्त्र मारे गए, लेकिन मैं खड़ा था, इसलिए क्या हुआ, कोई असर नहीं कर पा रहा था। तो अर्जुन को लगा, मुझे लग रहा था मैं युद्ध कर रहा हूं, लेकिन भगवान खड़े थे। तो उसी प्रकार जब भगवान खड़े होते हैं तो यश देते हैं अपने भक्त को। तो उसी प्रकार मैं आपको यश देना चाहता हूं, आप युद्ध करो। लेकिन अर्जुन नहीं समझ पा रहा है, कर्म नहीं करोगे तो यश कैसे दूंगा। अब कोई किसी को भगवान यश देना चाहते हैं, बोलते मैं करूंगा नहीं, मैं बेड पे सोया रहूंगा। भगवान कहते उठो यार, तुमको कुछ नहीं करना है, पीछे मैं हूं, तुम सिर्फ नाम, तुम आगे बढ़ो। नहीं प्रभु ऐसा ठीक नहीं है। तो कर्म इतना महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए भगवान बोलते बिना कर्म किए मैं कैसे फल दूंगा तुमको, है ना। टीचर बोलता है तुम यार 30 तक ले आना, बाद की 5-7 मैं ग्रेस मार्क्स डाल दूंगा, है ना। बोले नहीं हमको पूरा ग्रेस ही चाहिए, ऐसा होता है क्या, है ना। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो भगवान यहाँ पे ये बड़ा अच्छा सिद्धांत बता रहे हैं, प्रभु जी मंदिर आया करो। हम बोलते प्रभु जी क्या करें, उनका इच्छा ही नहीं होता है, तो तुम्हारा इच्छा नहीं होता, भगवान की इच्छा सारा है। सुबह में आया करो, प्रभु जी क्या करें, उनकी इच्छा सब कुछ होता है, पत्ता भी उनकी इच्छा से नहीं हिलता है। सही बात है, पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन आपकी इच्छा भी तो कोई चीज है। आज आपने इच्छा की तभी तो यहाँ पे आए, नहीं तो और भी इच्छाएं बहुत सारी हैं जो आप कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कर्म तो करना पड़ेगा। आज तक भगवान ने किसी को बिना कर्म किए कुछ दिया नहीं है, इतिहास गवाह है कि बेड पे सोच, कितना भी बड़ा भक्त हो,
भक्तों का जीवन तो ज्यादा संघर्षशील रहता है। देखा आपने, कोई भक्त कब नहीं ले बेड पे बैठ के किसी को मिल गया खाली जब किया बस सब कुछ अपने आप आने पड़ा, ऐसा नहीं होता है। बाहर जाना पड़ता है, गाली खानी पड़ती है, क्योंकि उसमें हमारा शुद्धिकरण होता है। जब हम देखते हैं कि अरे हमारा अहंकार निकलता है, हम भक्ति करते हैं, हमारा शरीर भक्ति में सेवा में लगता है, तो हमको उसके माध्यम से भगवान क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बोला उठो युद्ध करो। अभी तो आप बड़ा अच्छा लेक्चर दे रहे थे, क्या लेक्चर चल रहा था, सहन करो। तो सहन कर लेते ना प्रभु। अरे ऐसा सहन नहीं मैंने बोला, इनको मार के जो तुमको दुख होगा उसको सहन करना है, नहीं तो मारना क्यों है, जाने दीजिए ना, सब क्या हो जाएगा, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको लग रहा है तुम्हारा युद्ध है, तुम्हारा युद्ध नहीं, इसलिए तुम अपना कर्ता मान रहे हो, मेरा युद्ध है। अब कोई पुलिस वाला अपना ड्यूटी ना निभाए, वहां पे चोरी होती रहे, बोले क्या जाने दीजिए ना, बेचारे गरीब लोग हैं ये भी, है ना, इनके भी बीवी बच्चे हैं, इमोशनल हो जाए तो क्या बोलेंगे, तुमको क्या लग रहा है कि तुम यहाँ पे चलो बाहर निकलो, दूसरे को लगाओ, है ना। क्यों ऐसा है, क्योंकि वो अपना कार्य समझ रहा है, हमारे अनुसार संसार नहीं चलता है, चलता है हमको जो अच्छा लगता है वो होना चाहिए। ऐसा होता है कभी हमारे जीवन में पत्नी, तो हमारी पत्नी हमारी बात नहीं मानती है, हमारे बच्चे हमारा नहीं सुनते हैं, है ना, हमारा मन खुद का हमारा नहीं सुनता है। एक मन को नियंत्रण करने में तो पूरा जीवन चला गया। तो बच्चों का, पत्नी का मन को भी नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो संसार का मन कैसे नियंत्रण करेंगे। तो हमारे मन के मुताबिक संसार में कुछ नहीं होता। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे युद्ध करो, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है युद्ध करना। अरे तुम्हारे लिए युद्ध नहीं है ये मेरे लिए युद्ध है, मेरे लिए युद्ध करो। तो अर्जुन अभी भी अपने को कर्ता मान रहा है। जब भी हम सेवा करते हैं तो हमको क्या लगता है, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगी। नहीं, भगवान आपको यश देना चाहते हैं, वो सेवा पहले हो चुकी है, अब नहीं करेंगे कोई दूसरा करेगा, तो आप यश से रह जाएंगे। गंगा बह रही है, कोई बोले अरे हम गंगा पे एहसान कर देते हैं, जाओ थोड़ा सा पानी भर के लाते हैं, गंगा पे कोई एहसान नहीं और गंगा बहती रहेगी, उसमें हमारा फायदा हो जाएगा अगर गंगा में हम हाथ धो लेंगे। तो भगवान बोल रहे कर्म करो। तो अर्जुन को चीज समझ में आ रही, प्रभु देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। एक अध्यात्म का बड़ा अच्छा लेक्चर चल रहा है, आत्मा की बातें हो रही है, भाषा से जीर्णानि यथा विहाय, है ना, बड़ा अच्छा लगता है ना सुनने में। और अगले क्षण भगवान उसको दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि इन कर्म सब कर्मों से दूर रहो और बुद्धि योग से मेरी भक्ति करो। अच्छा हाँ ये करेंगे, सब छोड़ देंगे। फिर अगले क्षण बोलते हैं उठो युद्ध करो। ये क्या हो रहा है, हम तो भाग के आए हैं, हमको एग्जाम नहीं देना है ना प्रभु जी, कुछ अध्यात्म की बात बताओ, है ना। आप बोल रहे एग्जाम दो, जिससे भाग के अध्यात्म में आए हैं, शरण लेने के लिए आए हैं, फिर आप बोलते हैं गीता का उपदेश छोड़ना नहीं बताता, गीता का उपदेश जोड़ना बताता। तो गीता में सबसे बड़ा एग्जाम्पल अर्जुन है, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वो भागना चाहते हैं, फिर भी भगवान उसको खींच रहे हैं। वो बोलता है मैं ना साधु बन जाऊंगा, भगवान बोले नहीं बन सकते साधु, तुम्हारा ड्यूटी है समाज के लिए, तुम्हारा साधुत्व तो इसी में है। साधु भी तभी बचेंगे जब तुम युद्ध करोगे, नहीं तो ये दुष्ट लोग उनको भी दूषित करेंगे कि नहीं, जीने नहीं देंगे। तो तुम्हारा ड्यूटी डंडा मारना है, वही तुम्हारा जप है, तुम्हारा जो बाण है ना वही मेरे लिए फूलों का हार है। तुम बाणों से क्या करो, इनका वध करो और मेरी सेवा, जैसे पुजारी सेवा करता है ना, धूप दीप या उससे मेरी आरती करो। तो आरती खाली ऐसे नहीं होती है, अपने कर्मों के द्वारा भगवान की आरती होती है। तो भगवान कर्म के सिद्धांत के अनुसार बता रहे तुम्हारा धर्म क्या है, तुम भाग नहीं सकते, है ना। जैसे कोई गृहस्थी में है, तो जी लोन हो गया, ये हो गया, पत्नी परेशान, आ जाओ मंदिर में, कितने दिन टिकेगा, वहां परेशानी से भागा है, यहाँ भी परेशानी से भागेगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो भगवान की भक्ति में भजन करने आ रहा है, मेन प्रॉब्लम क्या भाग रहा है। और देखिए जिस प्रॉब्लम से आप भागते हो ना, किसी न किसी रूप में आपको तब तक परेशान करेगी जब तक वो आप उसको फेस नहीं करोगे, है ना। रात को हम जाते हैं तो कुत्ते दौड़ते हैं हमारे पीछे, है ना, बहुत दौड़ते हैं। जो कुत्ते जब मतलब बेचारे इतने पतले हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो अपने को डराते हैं। जैसे आप खड़े हो जाओ तो क्या करेंगे, ब्रेक मारेंगे, तुरंत भाग जाएंगे, है ना। जैसे पत्थर उठाओगे क्या करेंगे, भाग जाएंगे। इसी प्रॉब्लम्स अगर फेस नहीं करोगे तब तक आपको डराएगी। और अगर एक चीज आपके साथ बार बार हो रही है, इट मींस कि भगवान आपको कुछ लेसन देना चाहते हैं जो आप नहीं ले रहे हो, और तब तक आपके साथ होगा इस जन्म में, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, जब तक आप उसमें सुधार नहीं करते हो। एक ही चीज बार बार हो रही है। तो भगवान बोले कर्म करना पड़ेगा। कर्म से क्या होता है प्रभु, कर्म से तुम्हारा शुद्धिकरण होता है और उससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है कि कर्म के द्वारा कैसे कैसे कर्म करना है। अभी 5वें अध्याय में बताएंगे। तो भगवान 3रे अध्याय में भी क्लियर किया। अर्जुन ने प्रश्न किया कि एक तरफ आप बोलते हो युद्ध करो, एक तरफ आप बोलते हो ज्ञान का आश्रय लो, आत्मा का ज्ञान लो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो चीजों को ऐसे कैसे करो, ये हमारी कहानी है, अर्जुन की कहानी नहीं है। अर्जुन एकदम क्लियर है, अर्जुन हमारे लिए प्रश्न कर रहा है। प्रभु जी नौकरी करते हैं तो भक्ति नहीं होती है, भक्ति करते हैं तो नौकरी नहीं होती, क्योंकि आप गलत देख रहे हो। आप नौकरी को क्या समझ रहे हो, जॉब को क्या समझ रहे हो कि जंजाल है, लेकिन वो जॉब के कर रही है, आप यहाँ पे आए हैं, सब पेट्रोल डीजल डाल के आए हैं कि नहीं आए हैं। नहीं डालेंगे तो पैदल आएगा कोई अपने घर से, है नहीं आ सकता, गाड़ी भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो कथा भी नहीं सुन पाओगे। माला करना है, पैसा लगता है कि नहीं लगता है,
है ना। कितना वृंदावन जाना है, पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। अभी वो अलग बात है, जनरल में धक्के खा के जाओ, वहां फुटपाथ पे सो, तभी भक्ति हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आप तैयार हैं क्या? नहीं, अपने स्तर के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, इसलिए कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म के बिना भक्ति हो नहीं सकती। प्रभु जी मेरी इच्छा है भगवान के लिए कुछ करूं, भगवान के लिए भोग बनाओ। अच्छा भोग बनाओगे, पहले किचन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। किचन होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरा गैस होना चाहिए, तीसरा पदार्थ होना चाहिए। उसके लिए क्या लगता है? पैसा लगता है ना। तो हुआ ना भगवान के लिए, जब पैसा भगवान के लिए प्रयोग होता है भक्ति हो जाती है। लेकिन वही पैसा जब अपने लिए यूज होता है तो माया हो जाती है। लेकिन पैसा दोनों तरफ है, लक्ष्मी के बिना नारायण की सेवा नहीं हो सकती है, इसलिए कर्म करना पड़ेगा। अब कोई सब बोले हम तो बस जप करेंगे, बैठ के कुछ नहीं करेंगे, किसान बोले कि नहीं हम जप करेंगे, खेती होगी? खेती होगी? कौन सी जाओगी? बाद में अभी नहीं। तो क्या क्या बोल रहा था मैं? खेती, हाँ। तो सब कार्य जो है वो कैसे हो रहा है? कर्म से हो रहा है ना। कर्म की प्रधानता है। जो व्यक्ति कर्म करता है उसमें चमक आती है, क्योंकि अब रोज कर्म कर रहे हैं। देखिए आप कर्म करना बंद कर दीजिए, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए आ गए, पागल हो जाएंगे, कितना खर्चा करेंगे, पागल हो जाएंगे, मन ना आपको खा जाएगा, आपको लगेगा ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी मेरी प्रॉपर्टी के पीछे, ये भी मेरी प्रॉपर्टी के पीछे। तो कर्म जो है व्यक्ति को लगा के रखता है। आपको क्या लगता है जो सबसे अमीर आदमी और सबसे शांत है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है, मुझे टॉप में बने रहना है। उसने हजारों फैक्ट्रियां डाल दी हैं, हजारों एम्प्लॉइज, लाखों एम्प्लॉइज हैं, उनका टेंशन उसको ज्यादा रहता है। आप आराम से खाना खा लेते हो, 2 ब्रेड खाने का उसको टाइम नहीं, क्योंकि कर्म है, बांधता भी है और छुड़ाता भी है। अब अर्जुन को भगवान ने बोला देखो कर्म 2 प्रकार का होता है। तीसरे अध्याय में ताला देखा आपने? ताला, ताले में चाबियां कितनी होती हैं, खोलने और बंद वाली, हाँ। और डुप्लीकेट चाबियां 3 आती हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक ही चाबी से खुलता है, एक ही चाबी से बंद होता है। उसी प्रकार यही कर्म तुमको बांधेगा और यही कर्म तुमको छुड़ाएगा। जिस युद्ध को तुम अपने लिए सोच रहे हो ना, दुर्योधन को बांध रहा है, क्योंकि दुर्योधन अपने लिए युद्ध कर रहा है, मुझे राज्य चाहिए, और तुम अपने लिए युद्ध नहीं कर रहे, तुम मेरे लिए युद्ध कर रहे हो। बस यही फर्क है, दोनों की कला में, दोनों की स्किल्स में, दोनों की चेतना में अंतर है। स्किल्स में अंतर नहीं है, चेतना में अंतर है, बस यही है। तो भक्त भी एक, कोई पुलिस में है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, आपको लगेगा ये भी जाता है, मेरा पड़ोसी भी जाता है, क्या फर्क है? चेतना में फर्क है, दोनों की वही कृष्ण भावना हो रही है। यही भगवान बता रहे हैं, ड्रेस चेंज करने का मत सोचो, ड्रेस चेंज करके कुछ नहीं होगा। रावण ने भी ड्रेस चेंज किया था तो साधु हो गया, सीता का हरण कर लिया उसने। तो ड्रेस चेंज करके हमको कुछ नहीं होने वाला, तो मन को चेंज करो, चेतना को बदलो। तो चेतना को बदलोगे तो कर्म अपने आप बदल जाएगा। वही चाबी तुम ऐसे घुमाओगे तो बंद हो जाएगा, ऐसे घुमाओगे तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो कर्म के माध्यम से क्या होता है? बंधन भी होता है और मुक्ति भी होती है। तो कर्म जो है बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। तो कर्म करना कैसे हो, कैसे करना है? अब तीसरा अध्याय प्रारंभ हो गया। तीसरे अध्याय में भी अर्जुन को समझाया कर्म कर करके क्या होगा? तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। मैंने एक बार एक स्टोरी बताई थी। एक साधु था, है ना, वो हिमालय में बहुत तपस्या किया, छोटी उम्र में चला गया था। तो उसको ना सिद्धि प्राप्त हो गई। एक दिन एक कौवा जो है ना, वो साधना कर रहा था बैठ के। एक कौवा काए कर रहा है, उसको बड़ा गुस्सा है, बार बार परेशान कर रहा है। ऐसे देखा, उसको आंख से आगे निकले, कौवा झुलस गया, मर गया। उसको लगा यार मेरे में इतनी पावर आ गई है, अब मैं क्या करूंगा तपस्या करके, अब इतनी पावर मेरे को जानता कौन है? इधर जाता हूँ थोड़ा नीचे उतर के अभी शहर में, वहां दिखाता हूँ मैं इतना सिद्धि। क्योंकि ना सिद्धियां जब होती है, अब आपके पास बहुत सारा धन है ना, वो दिखाने वाला ही नहीं, कोई है नहीं आपके परिवार में, शहर पूरा खाली, सब मर गए हैं। अब मर्सिडीज लेके जा रहे हो, फरारी लेके जा रहे हो, कोई देखने वाले तो आनंद नहीं आएगा आपको। आनंद किस में है? दिखाने में। देखो मैंने नया जैकेट लिया है, देखो मेरे पास नया एप्पल का मोबाइल है, दिखाने में मजा है ना। तो उसी प्रकार क्या हुआ, अब उसने सोचा सिद्धि तो प्राप्त होगी, लेकिन क्या फायदा, कैसे लोगों को पता लगेगा मैं इतना महान हूँ, फिर हिमालय गुफा में मर जाऊंगा मैं तो पूरा जिंदगी। तो इसलिए वो नीचे आ गया। जब इच्छा उत्पन्न होती है दिखाने की, तो व्यक्ति संसार में आता है, जो साधु अध्यात्म में गया है। तो आया नीचे, करते 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 उसके बहुत सारे चेले चपाटे बन गए। लेकिन उसका एक नियम था, हमेशा भिक्षा मांग के खाता था, साधु था ना, थोड़ा तो रखना पड़ेगा, है ना। तो चेले बहुत हो गए, बहुत चमत्कार किए उसने, बहुत फेमस हो गया। एक दिन वो भिक्षा मांगने गया, तो वो 5 घर में भिक्षा मांगता था खाने, 5 घर में जितना मिल गया उतना खाएगा, ऐसा उसका नियम था। तो 5 घर में उसने भिक्षा मांगा। एक घर में गया, वहां
बोलता भिक्षाम देही, कोई आया नहीं, दरवाजे भी खुल रहे, कोई आ नहीं रहा। उसको इतना गुस्सा आया, बोलता है यार ये कौन है, मेरा अपमान कर रही है, कर रहे हैं मेरा मेरा इनको पता नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली साधु हूँ। ऐसा सोच रहा था। इतने में एक माँ आई थोड़ी देर बाद में, बच्चे को दूध पिला रही थी। तो ऐसे देख रहा उसको बहुत क्रोध में। तो माँ अंदर से आके बोलती है, मतलब औरत थी वो, बोलती है महात्मा जी ज्यादा क्रोध मत दिखाइए। आपको क्या लगता है जिस प्रकार आपने हिमालय में उस कौवे को जलाया था मुझे जला दोगे? तो मैंने बोला अरे यार ये तो मैं बताया ही नहीं किसी को, इसको कैसे पता लगा? वो तुरंत समझ गया अरे ये बात किसी को पता नहीं है, इसको कैसे पता लगा? तो उसने क्या किया, उसके चरणों में गिर गया। आपको साधारण देवी नहीं हो सकती, आप साधारण स्त्री नहीं है, कौन है आप? अरे मैं तो सिर्फ अपना चूल्हा चौका करती हूँ, पति की सेवा करती हूँ, बच्चों की सेवा करती हूँ, ये करती हूँ, लेकिन भगवान को याद करती है ना। तो वो भगवान को याद करते करते जो सिद्धि उसको हिमालय में प्राप्त हुई, कहाँ मिल गई? घर में कर्म करते करते मिल गई। तो कर्म अलग अलग है। अर्जुन का कर्म जो है वो साधु वाला नहीं है, उसको उसी से उस चीज की प्राप्ति होगी। देखिए समझने वाली बात है, चीज एक ही मिलेगी लेकिन सबका कर्म अलग अलग है। गृहस्थी का धर्म अलग है, ब्रह्मचारी का धर्म अलग है। दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा, लाइफ का वाट लग जाएगी। दोनों का धर्म अलग है। यजन याजन पठन पाठन ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है शासन करना, है ना, नियम से मैनेजमेंट करना, ये करना वो करना। तो उससे क्या होगा, क्या होगा? तभी तो शासन होगा। साधु कब बचेंगे? जब शासन होगा, है ना। शासन नहीं होगा तो क्या होगा? आप अपना घर खुला नहीं रख सकते हैं, है ना। साधुओं पे आक्रमण होंगे, होंगे। तो ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और वैश्य क्या कर रहा है, धन कमा रहा है, डोनेशन दे रहा है, तो मंदिर बन रहे हैं, धर्मशालाएं बन रही है, प्रसाद चल रहा है। तो धर्म में सब सहयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन काम अलग अलग है। सभी साधु बन जाएंगे तो भी नहीं चलेगा, सब गृहस्थी बन जाएंगे तो भी नहीं। सबकी आवश्यकता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उसी प्रकार क्या हो गया, भगवान अर्जुन को एक संदेश दे रहे हैं, समाज में सबकी आवश्यकता है, सफाई वाले की भी आवश्यकता है। हम सोचते सफाई वाला बेकार है। देखिए एक दिन आपके घर हफ्ते में हफ्ता भर नहीं आए तो आपका सोसाइटी पूरा कचरा हो जाएगी। सबकी आवश्यकता है। तो अर्जुन तुम्हारा धर्म जो है, और धर्म क्यों तुम करने का सोच रहे हो? तुमको मैंने किस लिए चुना युद्ध करने का? तुमको थोड़े बोला कि वेद व्यास की तरह तुम वहां पर जाके कुछ लिखो, वो वेद व्यास का काम है। तुमको मैंने चुना है धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इसी प्रकार अर्जुन ये चीज नहीं समझ पा रहा, ये चीज हम नहीं समझ पाते हैं। अर्जुन भगवान को बार बार प्रश्न पूछ रहा है हमको ये समझाने के लिए, क्योंकि 90% लोगों को ये दिक्कत होता है भक्ति माने के बाद, उनको कर्म का पता नहीं लगता। वो कर्म को अलग समझते हैं, अपनी जॉब को, अपने धंधे को, अपने बिजनेस को भक्ति से अलग समझते हैं, बल्कि वो बिल्कुल रिलेटेड है। अभी ये है ना, ये छत है ना, ये आपको डंडे दिख रहे हैं, अगर इनको तोड़ दो तो क्या होगा, पूरा नीचे आ जाएगा ना। तो धन आपको टिका के रखा आपकी भक्ति को। हालांकि एक स्टेज के बाद आपको धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धन के बिना भगवान की सेवा होती भी नहीं है। साधु बनोगे तब भी क्या करोगे, खाना तो खाओगे, है ना। तो धन के बिना भगवान की सेवा नहीं हो सकती। कर्म कर्म यहाँ पे भी करना है, कर्म के बिना कोई रह ही नहीं सकता। भगवान की श्रद्धा हम बोलते हैं, हम चल रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं। कितनी चींटियां मर गई जो खा रहे हैं, हमको लगता है हम खा रहे हैं, किसी ने उगाया है ना, कीटनाशक मारा है, कितना हल चला है, हल में कितने जीव जंतु मरे, जब तक भोग नहीं लगाओगे उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हम सोचे हम तो कुछ कर्म नहीं करें, तो वेजिटेरियन है, कितना पानी में बैक्टीरिया वायरस पी जाते हैं, कितने कीड़े खा जाते हैं सब्जी में बना के, पता ही नहीं। को देखता है कि चीज को माइक्रोस्कोप में, मेरी सब्जी को हम टोटली वेजिटेरियन नहीं बोल सकते। तो पाप होता ही होता है। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में बोलते हैं जिस प्रकार जहां धुआं है वहां अग्नि है ही, तभी तो धुआं निकल रहा ना। जहां कर्म है वहां पाप होता ही होता है, इस संसार का नियम है। आप इतना गाड़ी चला के आए, हम तो मंदिर जा रहे हैं, बड़ा अच्छा पुण्य काम किया, कितने मेंढक मार दिए, कितने क्या क्या मार दिया, आपको पता नहीं है। उसका कर्म क्या है, उसका कर्म खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये कर्म करने का तरीका है, पहले आप बिजनेस करने जाओगे तो उसका भी कर्म लगेगा, और भगवान के लिए सारा कर्म करोगे तो क्या होगा, वो आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान उसको खत्म कर देगा। वही आज का विषय है। तो अर्जुन ने फिर से चौथे दिन भगवान ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? ये ज्ञान मैं पहले सूर्य के देवता विश्वान को दे चुका हूँ। अरे प्रभु आप कैसे दे चुके हैं, आपकी तो मेरी उम्र एक जैसी है, सूर्य के देवता तो बहुत लाखों साल पहले हुए। यही फर्क है अर्जुन, मेरा और तुम्हारा। बहुनी विवतितानि जन्मानि तब च अर्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। मैं, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, लेकिन मैं सबको जानता हूँ, तुम नहीं जानते, क्योंकि मैं अजर अमर हूँ। मैं अपनी माया के द्वारा यहाँ पे आता हूँ और मुझे सब याद रहता है। जैसे आपका 4 फ्लोर का घर है, आप 4थे फ्लोर पे रहते हैं, आपकी मम्मी फोन करते बेटा खाना खाने आ जाओ, तो आप कंप्यूटर में काम कर रहे छोड़ के आगे नीचे आए तो क्या हो गया, आप भूल गए कि आपका एक रूम है ऊपर, उसमें कंप्यूटर नहीं। तो भगवान जो है वो भूलते नहीं है, जीवात्मा भूल जाता है, क्योंकि हमारा जन्म मरण होता है, भगवान का नहीं होता।
तो फिर अर्जुन ने दिव्य ज्ञान सुना, फिर अर्जुन को क्या लगा, भगवान बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान जब कर्म करते 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 व्यक्ति को रियलाइज होने लगता है, संसार दिखने लग पड़ता है। हमको भी होता है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं होता है, भौतिक होता है। पूरा जिंदगी हम कर्म करते हैं, लास्ट में फिर से जीरो हो जाएगा। सबकी कहानी, बचपन में क्या करो, खेलो कूदो, पढ़ाई लिखाई करो, टेंशन लो, फिर कुछ पढ़ाई करो, फिर उसके बाद में नौकरी का टेंशन, उसके बाद शादी का टेंशन, बच्चे के बाद घर का टेंशन, घर के टेंशन के बाद में लोन ले लिया, ये लोन वो लोन, थोड़ा थोड़ा जिएंगे बाद में, करते 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 जब तक जीने का टाइम आए, रिटायर हो, तब तक बच्चे अपना सेटल हो गए अमेरिका में, कोई पूछने वाला, जहाँ से चले थे वहीं पे, दोनों पति पत्नी साथ में है, उनमें से एक गया तो फिर अकेला हो जाएगा। यही है ना, अकेला आया तो अकेला ही हो जाएगा लास्ट में, है ना। जो व्यक्ति जैसे जन्म लिया है ना, वैसे अकेला हो जाता है लास्ट में। अगर नहीं भी हो तो मृत्यु के समय अकेले जाना है। घर वाले कहाँ तक जाए, पत्नी जाएगी चौखट तक, घर वाले जाएंगे शमशान तक, उसके बाद कौन जाएगा, हमारे कर्म, हमारी भक्ति, है ना। कोई लेके गया क्या आज तक कि भाई सारे एफडीआई मेरी दे दो, वहाँ काम आएगी, है ना, सारा बैंक बैलेंस, कोई नहीं लेके जाता, इधर ही रह जाता है। आगे आधे बैंक बैलेंस तो बताना ही भूल जाते हो, कितने बैंक्स में अकाउंट है, तो वो गया, को पता ही नहीं है, सोचते बाद में बताएंगे, एक्सीडेंट हो गया, मर गया बेचारा। एक एक पैसा जोड़ के और किया था, भोग नहीं पाया, लेकिन उसको आप इकट्ठा कर सकते हो, भोगना नहीं है आपकी किस्मत में, भोगना भोग भगवान देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार क्या हुआ, कर्म करना पड़ेगा। तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से क्या होगा, तुमको रियलाइजेशन हो जाएगा कि संसार कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मेरे लिए कर्म करोगे तो इसी जन्म में तुमको रियलाइज हो जाएगी कि मेरा दर्शन करने लग पड़ोगे तुम हर जगह। तो प्रभु कैसे होगा कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में पूछे भगवान बताए, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवे उपदेक्षेति ज्ञानम ज्ञान सत्दर्शना। ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा, ऐसे गुरु के साथ पास जाने के बिना तुमको दर्शन नहीं होगा। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर पुनर्मोहम ना, है ना, फिर तुमको पुनर्मोह नहीं होगा। ऐसे कैसे, क्योंकि गुरु का अधीन में सेवा करोगे तो तुमको मोह नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार तुमको काटेंगे, वो तुम्हारी गलतियां बताएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु सिर्फ फैशन के लिए बनाता है ना, फैशन में कैसे कि जैसे उनके घर में कि क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, अरे उनके घर में ऐसा वाला कुत्ता है यार, हमारे घर में भी जर्मन डॉग होना चाहिए, है ना। पड़ोसी घर में ऐसी कार है, हमारे घर में, अरे उनका गुरु यार बड़ी दाढ़ी वाला, हमारा उससे भी लंबी दाढ़ी वाला होना चाहिए। तो गुरु जो को फैशन की वस्तु नहीं है। गुरु का उपयोग तब तक नहीं है, लाभ तब तक नहीं है जब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगर हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा तो समझ लीजिए आपका सारा ऐसा लग नहीं रहा, अंदर क्रांति नहीं हो रही है कि क्या जिंदगी जी रहा मैं। सही बात है ना। तो कुछ मुझे बदलना है अपने आप को, तभी गुरु की शरण में कोई व्यक्ति आता है। अगर गुरु डांट दे तो सोचना चाहिए उसने आपको अपना लिया, है ना। गुरु अगर डरने, एक बार प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आए, उनको प्रभुपाद जी बहुत डांटे थे, तो उनको सहन नहीं हो रहा था, तो उनको लग गया, ईगो पे हर्ट हो जाता है ना। तो क्योंकि क्या है, डांट खाना जो है ना वो सबके बस की बात नहीं है, और डांट खा के टिके रहना तो और मुश्किल है। वो कभी होगा जब आपको उसकी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप है, जब आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है मेरा भला चाहता है, मुझे थप्पड़ भी मारा लेकिन इसे मेरी भलाई के लिए मारा। जब तक ऐसा रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक क्या होगा, व्यक्ति टिकेगा नहीं, आपकी बात नहीं मानेगा। और कृष्ण भी अर्जुन को तब तक नहीं बता रहे जब तक अर्जुन ने शरण नहीं ले लिया। तो हमको देखना चाहिए हम किसको कितना डांट सकते हैं और किसको कितना अधीन हो सकते हैं। तो गुरु के पास जब तक हम जब जाएं तो ये सोच के जाना चाहिए, जो बोलेंगे समर्पण करना चाहिए। तो समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि ऐसे गुरु की शरण में जाइए, तब आपका जीवन बदलेगा, तब परिवर्तन आएगा। वो डांटेगी तो आपको लगेगा हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती है और मेरी गलती है इसलिए मुझे डांटा और मैं सुधरने तो आया। अब ट्यूशन पढ़ने जाएं और टीचर आपको बोले 4+4 9, वेरी गुड, क्योंकि पैसा दे रहा है। ऐसे टीचर के पास जाना नहीं चाहिए, भले वो अच्छा बोल रहा है, दो थप्पड़ मारे। कल सिखाया था 4+4 = 8। हाँ, और घर में देखो डैडी वो टीचर अच्छा नहीं, क्यों? अरे 4+4 मैंने 9 बोलते मुझे थप्पड़ मारा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ऐसे टीचर चाहिए ताकि तुम सुधरो। और एक टीचर है कुछ नहीं बोल रहा है, हाँ तुम फीस देते रहो बस, तुम बहुत अच्छे हो, वेरी गुड, ऐसे टीचर के पास जाना चाहिए, इंप्रूवमेंट हो यहाँ पे, इसलिए आए ना सुधरने के लिए। तो ऐसे लोगों के पास लोग कम जाते हैं। सबको क्या चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुम मेरे को 51,000 का चेक दे दो, बैठो आगे कथा में। लेकिन कथा के बाद वो क्या कर रहा है हमको कोई मतलब नहीं है। तो जिम्मेदारी जब तक नहीं लेता है गुरु शिष्य की, और शिष्य की जिम्मेदारी नहीं गुरु के प्रति, वो संबंध कुछ भी नहीं है।
वो संबंध सिर्फ ऐसा है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा, एक दूसरे की। तो संबंध यहाँ पे नहीं चल रहा वैसा संबंध, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। ऐसा नहीं हाँ प्रभु क्या है ये नहीं, कितना ये भगवत गीता चल रही है, कितना सीरियसली बातचीत हो रही है यहाँ पे, है ना। देखिए 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक बार एक गुरुजी थे, उनके 3 शिष्य थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो गुरुजी बोले देखो बेटा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुमको कुछ चना देता हूँ, है ना, मैं 1 साल बाद बाहर आऊंगा, वापस आऊंगा बाहर से, अपने पास रखना। एक शिष्य जो था बड़ा खुश हुआ, हाँ गुरुजी दीजिए, एक मटके में चने दे दिए। गुरुजी टेंशन मत लीजिए, आपको दूंगा मैं अच्छे से। उसने अलमारी में जाके लॉक कर दिया, भाई गुरुजी ने वस्तु दी है ना, लॉक कर दिया। दूसरा बोलता है यार अभी मैं क्या करूंगा, ये तो ना चने दिए हैं, 1 साल बाद आएंगे तो खराब हो जाएंगे, तो जाके ना मार्केट में बेच दिया और बोला देखो 1 किलो चना दे रहा हूँ ना, जब गुरुजी आएंगे तुम्हारे पास आएंगे 1 किलो मेरे को वापस दे देना फ्रेश। बोला हाँ ठीक है दे देंगे आपको वापस। तो ये हो गया। अभी तीसरा था, वो पहला जो था वो थर्ड क्लास था, दूसरा सेकंड क्लास था, तीसरा क्या करता है, गुरुजी ने चने दिए ना, तो सोचता है गुरुजी बोले देखो मेरे को 1 साल बाद वापस देना। वो फर्स्ट क्लास था, उसने सोचा गुरुजी मुझे चने दिए ना, तो उसने जाके पास के खेत में बो दिए, ठीक है, 1 से कई किलो हुए, कई किलो होते हो पूरा भंडार लग के उसके पास में। गुरुजी 1 साल के बाद आए, पहले वाले को बोला हाँ भाई चने दिए तो कहाँ पे, मटके में लेके मिट्टी बन गई उसकी, कुछ रहा ही नहीं, सड़ गया पूरा, दीमक लग के खा लिया उसको। गुरुजी चने का है क्या बना दिया, तो फर्स्ट क्लास इससे, थर्ड क्लास इससे है। वो कैसे उसको ज्ञान दो ना, वो लेता नहीं, रख देता है ना, उसको घुसता नहीं कुछ भी दिमाग में, सोचता नहीं, चिंतन नहीं करता है ऐसा व्यक्ति। उसने जैसे एज इट इज आया ऐसे एज इट इज रख लिया, जैसा ज्ञान आया वैसा रख लिया। दूसरा जो है थोड़ा चिंतन करता है, घर में थोड़ा सा सोचता है, तो गुरुजी ने क्या बोला, अच्छा ये बोला ना, ठीक है रख लो, उसको यूज नहीं करता, उसको एज इट इज रख देता है। भले उसको याद है, सड़ता नहीं है, वो पहले वाला भूल जाता है, लेकिन दूसरा वाला भूलता नहीं है। गुरुजी पूछेंगे तो तोते की तरह सुना भी देगा, क्योंकि जीवन में अप्लाई नहीं किया। लेकिन तीसरा वाले ने क्या किया, उसको लिया, औरों को भी दिया, बोया उसको, और ऐसे बहुत सारे लोगों को तैयार करके क्या बोला, गुरुजी आपने जो ज्ञान दिया था इतने लोगों को मिल रहा है यहाँ पे, वो ज्ञान देके। तो गुरुजी किससे प्रसन्न होंगे, फर्स्ट क्लास। तो ऐसे अर्जुन फर्स्ट क्लास डिसाइपल है, फर्स्ट क्लास शिष्य है। वो कोई भी स्कोप नहीं छोड़ रहा है, समझ रहा है गीता को, दिमाग पे जोर डाल रहा है, क्या कोई एंगल रहना नहीं चाहिए जिसको मैं समझे बिना, इसमें प्रयास कर रहा है। तो अर्जुन फर्स्ट क्लास शिष्य है। तो फर्स्ट क्लास जो शिष्य होता है वो दिमाग पे जोर डालता है, गुरुजी मुझ में क्या कमी है, ऐसे नहीं पूछता है, गुरुजी मेरे में क्या क्या गुण है, गुण नहीं गुरुजी मेरे में कोई गुण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के पास सनातन गोस्वामी गए, बोले आमी के, मैं कौन हूं और मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं, है ना, और मैं, लोग मुझे बोलते हैं, उनको हिंदी, फारसी, संस्कृत, बांग्ला, बहुत सारी उर्दू सब भाषाएं आती थी, और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। लोग पागल है जो मुझे बोलते हैं बहुत बड़े विद्वान हैं, लोग तो पागल है जो मेरे को विद्वान समझते हैं, लेकिन उससे भी पागल मैं हूं जो मैं समझता हूं हाँ मैं हूं। तो मैं कौन हूं, ये प्रश्न होना चाहिए गुरु, मेरा क्या है, मेरा जीवन का उद्देश्य। तो जब ये प्रश्न करेंगे तो गुरुजी बताएंगे तुम कौन हो, और ऐसा सुन अपनी तारीफ सुनना चाहेंगे तो तारीफ करेंगे, लेकिन हम अपने आप को कभी नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कोई स्कोप नहीं छोड़ रहे। अर्जुन ने फिर से प्रश्न कैसे बोला, क्या यार तुमको समझाया ना तीसरे अध्याय में, अब तुम फिर से प्रश्न पूछ रहे हो मेरे को, नहीं फिर से सुनो अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, अभी तो तुम समझे नहीं हो। अर्जुन तो समझ गया कि हमको समझाने के लिए। तो प्रभु पहला प्रश्न, संन्यासम करुणाम कृष्ण पुनर्योगम जसि, अध्याय 5 का पहला प्रश्न हमने कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं, फिर से भूमिका बना के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमको अच्छे से गीता दिमाग में बैठ जाएगी। अजच्छ्रेति और एकम तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम। कभी आप बोलते हो कर्म का संन्यास कर दो, कर्म को छोड़ दो, त्याग कर दो कर्म का, और कभी बोलते हैं पुनर्योगम जैसे, फिर से उस कर्म को मुझ में जोड़ो। तो क्या करूं मैं, कर्म करूं कि नहीं करूं, कि जोड़ूं तो क्या जोड़ूं, जोड़ने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म करना मतलब फिर से युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान बोले अर्जुन तुम अभी भी समझ नहीं रहे हो बात को। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च विश्रेयसकरावुभौ तयोस्त कर्म संन्यासत कर्मयोग विशिष्यते। संन्यास और कर्म में दोनों ही अच्छे हैं। संन्यास का अर्थ क्या है, भगवान को कर्मों को अर्पित करना, उसको सम्यक प्रकारेण न्यास, उसका मतलब होता है संन्यास संस्कृत में। तो संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि साधु का वेश धारण करके अभी कुछ नहीं किया, उसको संन्यास। संन्यास का अर्थ तुम संन्यासी हो अर्जुन। कैसे,
अगर तुम ये युद्ध मेरे लिए करते हो, क्योंकि तुम ना तो युद्ध की रिजल्ट से अटैच्ड हो ना युद्ध से अटैच्ड हो, मैं बोल रहा हूं इसलिए कर रहे हो। तो तुमको अच्छा रिजल्ट आए बुरा रिजल्ट आए, तुम तो सन्यासी हो ना, है ना। सन्यासी को क्या है, भोगी क्या है, इसमें से मैं भोग, इसमें जो पैसा आएगा, इसमें जो रिजल्ट आएगा उसको मैं भोगूंगा, वो भोगी है ना। और सन्यासी कौन है, मैं करूं ना करूं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान बोल रहे इसलिए मैं करूंगा, आप बोल रहे हैं इसलिए मैं करूंगा। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरे लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अनुसार उस कर्म को करना। मेरे लिए कुछ नहीं है तो मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे गुरु के लिए यहाँ पे कुछ है तो मैं करूंगा। समझ रहे ना, दोनों में अंतर है। उसको सन्यास कहा गया है ना। संन्यास कर्मयोगश्च, संन्यास और कर्म योग एक ही है। ऐसा कर्म करना जो मेरे लिए किया जाता है और उसके फल में अटैच नहीं होना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल जो है कर्म का वो मैं देता हूं। तुम कर्म करने में अटैच रहो, कर्म को कैसे करना उसमें अटैच रहो, नहीं रिजल्ट आएगा तब भी दुख नहीं होगा। जटायु जब युद्ध किया रावण से, तू ऐसे सोचे, उसको पता था इतना बुढ़ा था, मेरा से नहीं होगा। रावण जवान 10 सिर वाला इतना बड़ा राक्षस था, लेकिन भिड़ गया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन भिड़ा, जीत नहीं पाया। लेकिन फिर भी रामचंद्र ने सब बोला, अरे यार ये तो फेल हो गया, उसको बाहर करो। उसको वो फल दिया जो दशरथ महाराज को प्राप्त नहीं हुआ। उनकी गोदी में उन्होंने शरीर त्यागा और खुद अपने हाथों से उनका सारा तर्पण, पिंडदान, उनका अंत्येष्टि वगैरह सब कुछ किया। ऐसे सौभाग्य किसी को प्राप्त हो, दशरथ जी को प्राप्त नहीं, भरत महाराज ने किया, जा नहीं पाए भगवान रामचंद्र। तो भगवान जो है थोड़ा भी किसी का किया हुआ कर्म उनके लिए है ना, उसको बोलते, तो भगवान बोलते सारा कर्म मेरे लिए करो। तो मैं तुमको कैसे भूल जाऊंगा, सुबह से जॉब पे जाते हो भगवान का नाम लो, इसको भगवान की भक्ति समझो। क्योंकि अभी आप इस स्थिति में हैं तो आप तुरंत नहीं छोड़ सकते हैं, और छोड़ना क्यों है, यहाँ पे जाके वही करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे भी पेट लगे हैं, सबको खाना पड़ेगा, भिक्षा मांगनी पड़ेगी, है ना। तो जो कर्म वहां करना पड़ता है यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, तो वो घर में भी लगाएंगे वही, लेकिन चेतना में अंतर रखिए। ये भगवान का घर है, ये बच्चे मुझे भगवान ने दी है पालने के लिए, पत्नी भगवान ने दी है ना, माता पिता भगवान ने दी, मेरा कितना अच्छा टेक केयर भगवान कर रहे हैं इनके माध्यम से, तो भगवान का दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो वो चीज जो है कैसे भगवान का विस्मरण होगा, नहीं होगा, तो वही संन्यास हो जाएगा तुम्हारा। संन्यास जो है मन से होता है, कर्मों से नहीं होता है। कर्म से संन्यास मतलब कुछ नहीं, है ना। तो एक बार दो ब्रह्मचारी जा रहे थे, तो एक नदी क्रॉस कर रही थी, उसमें देखा एक सुंदर स्त्री डूब रही है, तो एक अरे हम ब्रह्मचारी स्ट्रिक्ट है, एक जो था बिना सोचे कूद गया, उसने स्त्री को अपने कंधे पे उठाया, गोद में उठा के लेके आ गया, बाहर उसको छोड़ दिया, बच गई। उसने थैंक यू किया, चल पड़े दोनों। तो जाते जाते क्या हुआ, दोनों, एक ब्रह्मचारी जो था दूसरा वो बात ही नहीं कर रहा उससे, तुमने स्त्री, और मन में सोच रहा है, दूसरा बोल रहा है यार 2 घंटा हो गया तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तो ऐसे कैसे बात करूंगा, हम ब्रह्मचारी, तूने स्त्री को स्पर्श कर लिया, तू अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया, तू ब्रह्मचारी हो गया, तू ब्रह्मचारी नहीं रहा, ये ने बहुत कुछ बोला। वो हंसने लगा, दूसरा बोला यार मैं 2 घंटे से तू, मैं स्त्री को थोड़ी देर के लिए उठाया, 5 मिनट के लिए, उसको बचा के छोड़ दिया, मैं भूल गया, तू उसको 2 घंटे से अपने मन में ढो रहा है, और बता आज के ब्रह्मचारी कौन है, तू है कि मैं तो सोचा भी नहीं उसके बारे में। उसके बाद से तो संन्यास मन से होता है, मन से जब ये क्रिया की जाता है, लेकिन मन से नहीं तो शारीरिक रूप से करना पड़ता है, लेकिन शारीरिक रूप से कितने दिन खींचोगे, कितने दिन ढोंग करोगे। उसको भगवान तीसरे अध्याय मिथ्याचारी बोलते हैं, जो ढोंग करता है। तो अगर नहीं हो रहा है, चलो ठीक है हम कंट्रोल कर लें, लेकिन जब नहीं कंट्रोल होगा और उस ड्रेस में तुम फिर ऐसा करोगे तो तुमको मिथ्याचारी लोग बोलेंगे। हर चीज की एक मर्यादा होती है कि नहीं होती, हर चीज के स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है, नहीं है। किसी को आईएएस बनना है तो क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड्स को नीचे कर दो, तो क्या होगा, कोई भी आईएएस बन जाएगा, क्या है प्रभु, है ना। इधर एक रेस, उसका लेवल है ना, उसी प्रकार हर चीज में एक लेवल है। किसी को मैनेजर बनना है तो मैनेजर का क्या है, एक योग्यता होनी चाहिए ना। जब इसे भौतिक संसार में योग्यता, तो अध्यात्म में क्यों नहीं योग्यता होगी। तो जब तक तुम योग्य नहीं बनो अर्जुन, तब तक वो कार्य मत करो। भगवान अर्जुन को सीधा बता रहे हैं, तब तक मन से संन्यास लो, वही असली संन्यास है। तो तुम क्या करोगे, मन से सन्यासी नहीं होंगे और फिर आड़ा टेढ़ा काम करोगे, लोगों की श्रद्धा सबसे पहले जाती है, होता नहीं सर, सबसे पहले श्रद्धा पे वार होता है। लोग बोलते हैं अरे यार ऐसा कर रहा है ना, पुलिस का ड्रेस पहना है, ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, सबका नाम खराब होगा। इसलिए तुम, वो योग्यता नहीं है तुम में। अभी कलयुग में क्या है, अयोग्य ही लोग सब कुछ बन रहे हैं, इसलिए तो सब उथल पुथल मची हुई है, कुछ समझ में नहीं आता कि इसको क्या समझाएं, कैसे करें, क्या करें। तो भगवान बोले कर्म जो है, कर्म योगश्च निष्क्रिय, लेकिन कर्म श्रेष्ठ है अर्जुन। कर्म श्रेष्ठ कैसे है, एक बार घड़ी थी, ऐसी घड़ी थी, 2 सुई दिख रही है आपको घड़ी में,
2 सुई होती है, 3 होती हैं, लेकिन 2 आपस में बात करती हैं। यार हम एक आदमी था, ये पूरी रात सोता है, हम पूरी रात चलती है ना, अलार्म बजाती है, उसको उठाती है, सारा काम हम कर रही हैं, कब तक चलेंगे हम लोग? एक बोलते बंद कर दे चलना, बंद कर दे, बोले हाँ बंद कर दे। तो सुबह बेचारे का अलार्म ही नहीं बजा, रुक गई वो, उसको बड़ा गुस्सा आया, इसने उसको ये किया, ठोका ठाका, नहीं चली। फिर मार्केट में लेके गया, बाजार में, दुकान पे लेके गया, दुकान वाला बोलते यार सब कुछ तो ठीक है, इसमें समझ नहीं आ रहा, घड़ियों ने स्ट्राइक कर दी, मतलब सुइयों ने। तो उसने देखा, उसने किया, उस घड़ी को जाके गैरेज में फेंक दिया एक डब्बे के अंदर, ऊपर ढक्कन लगा दिया। अब अंधेरे में चली गई दोनों सुइयां। बोलती है यार ये क्या हो गया हमारे साथ में? बोले क्या हुआ? यार अभी हम पता नहीं यहाँ से कब निकलेंगे, अब उसने हमको डाल दिया यहाँ पे। दूसरी बोलती मैंने पहले ही बोला था, चलती रहेगी तो हमारी वैल्यू बनी रहेगी, है ना? तो फिर क्या है, चलो, तो चलने लगे टक टक टक। तो एक दिन गैरेज में गया, उसको बोला अरे घड़ी चल रही है क्या? निकाला, दूसरी को हटाया, इसको फिर से लगा दिया। तो इसलिए जीवन में चलते रहना पड़ता है। नहीं चलेंगे, ऐसा सोचेंगे यार हमको थोड़े लाभ है, आज लाभ नहीं है, आगे चल के आपको लाभ प्राप्त होगा। वही अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, तुम युद्ध करो, तुम कर्म नहीं छोड़ सकते। कर्म जो व्यक्ति सोचता है मैं छोड़ दूंगा, वो नहीं छोड़ सकता। कर्म तो करना ही पड़े। कौन ऐसा आदमी मुझे बताइए, चाहे वो साधु संत हो, कितना बड़ा कर्म नहीं कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है? दूसरों की भलाई के लिए कर्म करो। अभी पहले तुम अपने लिए कर्म करते थे, साधु बन गए, तो साधु जो है इसलिए नहीं बनता है कोई व्यक्ति कि कर्म छोड़ दूंगा, है ना? एक बार एक साधु थे हमारे साथ में, हमारे मित्र थे, वो गेरुए में है। एक बार हम एक हॉस्पिटल में गए, तो हमारे साथ बैठे थे, तो एक यंग लेडी आई हमारे पास में, तो हमको देख के बोलते, उनको लगा मैं भी साधु। बोलती अरे आपने सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप इतने पढ़े लिखे लगते हैं, पढ़े लिखे, आपने माँ बाप के बारे में थोड़ा नहीं छोड़ा, सोचा, सब कुछ छोड़ दिया आपने, क्यों छोड़ दिया आपने? अब समाज के लिए। वो बोले नहीं, हमने सब कुछ नहीं छोड़ा। पहले हमारी 4-5 आदमी की फैमिली थी, अभी हमारा पूरा संसार फैमिली है। हम उन लोगों के लिए कार्य करेंगे जिनको हम जानते भी नहीं है। हमारा पूरा संसार घर हो गया, वसुदेव कुटुंबकम। तो बोलने से नहीं होगा, ये असली में है। अभी हम आपको गीता पढ़ा रहे, जानते भी नहीं है कई लोगों को, तो है ना? क्यों? लेकिन पहले होते तो अपने लिए जीते, अपना लोन लेते, अपना सैलरी लेते, अपने लोगों को खिलाते पिलाते। फिर क्या हो गया, उसका हमने दायरा बढ़ा दिया। तो भगवान बोलते ऐसा संन्यास लो, जो संन्यास दूसरों के लिए लाभ हो, ना कि अपने लिए। जंगल में जाके बैठ गया, मेरा 2 टाइम का खाना चलना चाहिए, मेरा भजन, वो भजन नहीं करना है। अब दूसरों, अर्जुन तुम दूसरों के लिए सोचो। तुम अगर युद्ध छोड़ दोगे तो ये राजा जो है जीत जाएंगे, और आने वाली पीढ़ियां तुमको सब क्या करेंगी? ये भी तुमको क्या बोलेंगे? अर्जुन इसलिए नहीं गया कि उसको दया आ गई, अर्जुन हमसे डर गया इसलिए भाग गया। और आने वाली पीढ़ियां बोलेगी अर्जुन ने युद्ध नहीं किया इसलिए अधर्म फैला, तो तुमको सब गाली देंगे। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? वही धर्म है तुम्हारा, वही मेरी भक्ति है, वही मेरी पूजा है, करो। तो हमारा धर्म जो है वो कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। चौथे दिन भगवान 34वें श्लोक बोले कि हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए भगवान बोले गुरु के बिना जो है गति नहीं होती। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो गुरु प्राप्त होगा, और गुरु प्रसन्न होगा तो भगवान प्राप्त होंगे। ऐसे चलता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, है ना? बलिहारी गुरु आपके, गोविंद दिए मिलाए, है ना? तो गुरु और गोविंद जो है बड़ी महिमा है, ठीक है? तो ये अभी भी कौन कर रहा है? भगवान ने गुरु का रूप लिया हुआ है। भगवान ही असली गुरु है, लेकिन अर्जुन को कौन सिखा रहा है? इतने प्रेम से एक एक चीज को काट रहे हैं। ऐसा आदान प्रदान होता है, ऐसा नहीं। बहुत से लोग बोलते प्रभु जी 20 साल हो गया इस कॉल पे, गीता आता है? आप बोलिए गीता को तो हमको पता नहीं है ना? तो इतना गहराई में हमारा इतना इमरजेंसी स्थिति नहीं, अर्जुन को युद्ध करना है। अब सोचिए आपके सामने पूरी सेना खड़ी है और आप ऐसे प्रश्न करेंगे क्या? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भगवान। कितना आराम से डिस्कशन चल रहा है और हमारी लाइफ में आग लगी हुई है। हम बोलते हैं टाइम नहीं है प्रभु जी, जिसके पास भी गीता लगे टाइम नहीं हमारे पास, उधर खड़ा है बीड़ी पी रहा है लेकिन टाइम नहीं है, उधर देख के मोबाइल 2 घंटा देखते था, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है मतलब क्या है? इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बोलिए। जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसका टाइम निकल जाता है। तो लेकिन ये गीता कब समझेंगे हम लोग? अर्जुन से ज्यादा इमरजेंसी तो नहीं है हमारे जीवन में। अर्जुन को युद्ध करना है और अपने लोगों को मारना है। अब सोचिए आपको अपने रिश्तेदारों को गोली चलानी है, उससे पहले तो गीता सुना, मैं आज जाऊं आपके घर में गीता, प्रभु जी संन्यास क्या होता है? कर्म। आप ऐसा समझ रहे हो, अरे प्रभु जी ये टाइम नहीं है डिस्कशन करने का, आप साइड हो जाइए, युद्ध चल रहा है यहाँ पे। युद्ध के स्थल में गीता सुनाई जा रही है। बाद में हॉल बुक करेंगे स्वामी विवेकानंद, फिर आराम से एसी में बैठ के डिस्कशन करेंगे। अभी मत आप मेरे को डिस्कस, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है। ये खराब दिमाग वालों के लिए गीता है, अर्जुन से खराब किसी का दिमाग नहीं हो सकता। तो जीवन में अगर शांति लानी है तो गीता को अपनाना पड़ेगा। बांटी बहुत है, हमने बांट दी, बहुत बांटी 20 साल में, 22 साल बहुत बांटी। पढ़ाने वाले कोई नहीं, पढ़ने वाले कोई नहीं है।
इसको गीता का दान ही कहा जाता है। गीता को बांटना, गीता को पढ़ाना ही गीता का दान है ना। तो ये अपने जीवन में आप गांठ बांध लीजिए कि गीता को जब तक समझेंगे नहीं तब तक कोई जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं है। बुक जो है एज इट इज लाल कपड़े में रख दीजिए, आप आज धूप करिए, आपका लड़का अगले जन्म अगली पुस्तक लेकरेगी 4-7 पीढ़ी के बाद हमारे दादा परदादा जी थी, इसमें है क्या वो हमको मत पूछो। गीता का सम्मान करो, है ना। गीता का क्या सम्मान करो? गीता की पूजा बुद्धि से होती है, जब उसको समझा जाता है, और समझा जाता है तो बुद्धि से वो जीवन में आती है, मन में आती है, और मन से विचारों में आती है, और विचारों से फिर कार्य में आती है ना। जैसा होगा विचार वैसा होगा आचार, और जैसा होगा आचार वैसा होगा विचार प्रचार। पहले जैसा होगा विचार, विचार गीता में, गीता का विचार अंदर जाएगा तो आचार, आचरण आपका वैसा हो जाएगा धीरे धीरे, और जैसा होगा आचरण वैसा होगा प्रचार। विचार, आचार और प्रचार, ये तीनों जो है इंटरकनेक्टेड हैं। अगर विचार में है और आचरण में नहीं है तो प्रचार नहीं हो सकता है, लोग प्रभावित नहीं होंगे। गीता को जीना कैसे है? एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया, स्वामी जी हम पूरा गीता 48 मिनट में बोल सकते हैं। वेरी गुड, 48 मिनट गीता के मुताबिक जी सकते हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गीता के अनुसार जीना, आपको एक भी श्लोक नहीं आता है, लेकिन पूरा गीता कैसे जी रहे हैं? आ रहे मन मना भव मत भक्तो मध्य जिमाम मुस्कुल, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के भक्तों को प्रणाम करना, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के कीर्तन में नाचना, यही गीता का संदेश है। तो आपको वैसे एसेंस दे रहे हैं, लेकिन गीता को समझेंगे तो आपके जीवन में आपका बुद्धि जो है बलशाली होगा कि किसी भी परिस्थिति में आपका जो है ना ज्ञान रहेगा। नहीं तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद उड़ जाएंगे। जैसे आंधी आती है ना, तो जो बेचारा पतला सा पेड़ रहता है वो सबसे पहले गिर जाता है, जो एकदम हट्टा कट्टा पेड़ हो गया होता है टिका रहता है। तो आपकी जड़ें ज्ञान की अगर फैली हुई है नीचे तक, तो कितनी भी आंधी आए संसार में, कितना भी दुख आए घर परिवार में, लेकिन आपकी जड़ें मजबूत है, तो जड़ें मजबूत होंगी तो ही हो जाएगा। तो सही तरीके से गीता को समझाने कि संन्यास का अर्थ खाली कपड़ा बदलना नहीं है, संन्यास का अर्थ खाली घर छोड़ना नहीं है, वन में जाना नहीं है। बंदर सारे वन में ही रहते हैं, कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, और शुद्ध शाकाहारी होते हैं, और फल फ्रूटी खाएंगे वो, और कुछ नहीं खाएंगे। तो क्या बंदर सारे सन्यासी हो गए? सारे के सारे डाकू लोग कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं ना, उसमें फ्लैट बना के रहते हैं, बंगला बना के, तो पकड़ लेगी पुलिस उनको चंबल घाटी में, है ना। रहते हैं गुफाओं में, रहते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं जैसे साधु भी नहीं जी पाएंगे। साधु तो अच्छा खा लेते हैं, बेचारे खा भी नहीं पाते हैं। लूटपाट, अब लूटपाट का करेंगे क्या वो? देखो उनको इतना दिमाग नहीं है कि लूट के क्या कर रहे हैं, धन का क्यों, ये एक ना मतलब एक टेंडेंसी होती है वो लूटने की, लेकिन उसका ये नहीं सोच पा रहे, यूज तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम इसका। वो रखा हुआ छुपा के गुफा में जी रहे हैं, है ना। वो एक बैठा हुआ है, पुलिस तो नहीं आ गई, डर है, डर के जी रहे हैं, आनंद का है। तो क्या बोले, वो सन्यास नहीं है सब छोड़ना छाड़ना। घर में रह के भी तुम सन्यासी हो सकते हो, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के पास आए, प्रणाम किए। युधिष्ठिर महाराज बोले, अरे हम तो गृहस्थी में है, राजा हैं, संसार में फंसे हुए हैं, नारद मुनि आप तो तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं, भगवान के महान भक्त हैं, आप क्यों हमको प्रणाम कर रहे हैं? नारद मुनि बोले, आपसे हमारा कुछ नहीं छुपा है। अरे जिनका दर्शन कर रहे हैं, हम आपके घर पे आए हैं, द्वारिका गए थे, द्वारिका में बोला वो यहाँ रहते ही नहीं है, रानियां बोल रही है वो यहाँ रहते ही नहीं है। बोले किधर गए? वो हमेशा पांडवों के पास ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कष्ट आता रहता है, आप उनको पुकारते रहते हैं, है ना। तो भगवान जो है कहाँ रहते हैं? अपने भक्तों के पास रहते हैं। तो इसी प्रकार संन्यास ही नहीं है। अर्जुन गृहस्थ है, सब कुछ है, लेकिन व्यास देव को ज्ञान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वेद व्यास को दे सकते थे ना भगवान ज्ञान, वेद व्यास तो फुल टाइम है ना। हिमालय की गुफा में भगवान जाते हैं, हाँ बैठो तुमसे कुछ डिस्कशन करना है, लिखो गीता, मैं तुमको लिखाता हूँ। अर्जुन को क्यों दी? क्योंकि ये गीता जो है किसी भी परिस्थिति में आपके जीवन में आप उतार सकते हो। युद्ध स्थल में अर्जुन इतनी परिस्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन है, और भगवान इतने प्रेम से उसको गीता दे रहे हैं, और अर्जुन को प्रश्न कर रहा है, क्योंकि गीता सब समस्याओं का समाधान है। लेकिन पढ़े कोई तब ना। अब समुद्र किनारे जाते तो बाहर क्या मिलता है? क्या मिलता है? बीच पे क्या मिलता है जाके? क्या मिलता है? रेती के बाजू में है, पत्थर मिलता है, कचरा मिलता है, प्लास्टिक मिलता है, दारू का बोतल मिलता है ना। तो समुद्र के अंदर यही है, अंदर जाओ, रत्न होता समुद्र के अंदर, बहुत अंदर जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार भगवान की माया जब मंदिर में आओगे ना, पहले कचरा, प्लास्टिक, ये उसमें से आधे भाग जाते हैं। क्या है प्रभु, कचरा, ये मंदिर में ऐसा था, ये वो पहला स्टेज है माया का। आदि जनता वहीं पे बाहर, फिर थोड़ा अंदर आते तो अरे प्रभु जी, ये प्रभु भी ऐसे, ये से दूसरा स्टेज है माया का, वहां से आते बाहर। अंदर जाना है ना, अंदर रत्न है, इतना सारी थोड़े मिलेगा। देखो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, एक हीरा होता है, यहाँ से लेजर निकल रहा है, यहाँ से, फिर वो करते हैं ना, लूटते हैं ना उसको। इतना मुश्किल है गीता, ये
भक्ति के हीरे को प्राप्त करना उससे मुश्किल है। तो इतना आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, है ना। मन नहीं करेगा आने का, मंदिर में कुछ हो जाएगा, ये नहीं देखना है अपने को, हमारा गोल देखना है ना। अर्जुन को क्या दिख रहा था? बाकी को किसी को झाड़ दिख रहा है, किसी को पत्ता दिख रहा है, किसी को चिड़िया दिख रही है, किसी की चिड़िया का पैर दिख रहा है, अर्जुन को सिर्फ आंख दिख रही है। वो जब तक फोकस नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते किसी भी कार्य में, भक्ति तो छोड़ दीजिए। तो भक्ति में भी ऐसा फोकस चाहिए। बाकी इधर आग लग जाए, कुछ लग जाए, हमारा गीता हमको ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान हो गया तो आपको कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान बोले ये ज्ञान अपने जीवन में उतारो। ये जो हमारी सारी मिसकंसेप्शन है ना, मतलब ये वो ये नहीं है। गीता पढ़िए, अपने आप जानिए, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो भगवान ने क्या बोला? गेयः स नित्य सन्यासी। देखिए तीसरे अध्याय भगवान साक्षात बोल दिए, स्पष्ट बोल दिए, गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो अपने कर्म से द्वेष भी नहीं करता है और आकांक्षा भी नहीं करता, उसे कर्म के लिए कर्म करता है, द्वेष नहीं करता। हो क्या मुसीबत में डाल दिया भगवान ने मेरे को। अर्जुन, युधिष्ठिर कितना सहा, भगवान के भक्त सहते ही है ना। प्रहलाद ने कितना सहा, ध्रुव ने कितना सहा, प्रभुपाद ने कितना सहा, सहन करना पड़ता है। तो वो ऐसा नहीं सोचते मेरे को क्या पड़ी हुई है। प्रभुपाद जी सोचते यार मैं ही क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं यार। और बड़े बड़े शिष्य हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर के, वो कर लेंगे, मैं तो गृहस्थ हूं। नहीं, मेरा कार्य है, तो ये मेरे गुरु का कार्य है। इसलिए ना तो द्वेष किया ना इच्छा किया, मैं युद्ध के लिए युद्ध करूंगा। अर्जुन को भगवान बोल रहे तुम ऐसा सोच के युद्ध करो। तो तुमको क्या निर्द्वंद्व ही महाबाहो, उसको द्वंद्व नहीं होता है, हार का, जीत का, पास का, फेल का, रिजल्ट आएगा। टारगेट ओरिएंटेड नहीं है व्यक्ति, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नहीं है वो व्यक्ति। सिर्फ क्या ओरिएंटेड है? मुझे मेरे गुरु का कार्य करना है। जैसे प्रभुपाद जी थे, सिर्फ सक्सेस प्राप्त हुआ क्योंकि उसको गुरु की कृपा प्राप्त हुई। जब व्यक्ति जो है अपने लिए कार्य करता है, निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते, ऐसे व्यक्ति बड़े सुख से बंधन से मुक्त हो जाएगा कर्म करते करते भी, क्योंकि उसको कुछ आकांक्षा नहीं है। गाली पड़े तो भी हमारा कर्म है, और प्रशंसा हो तब भी भगवान की कृपा है। दो ही चीज उसको आती है। गाली पड़े तो प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, हमको 1000 गाली पड़नी चाहिए तो 10 में आपने बचा लिया, है ना। और प्रशंसा हो तो प्रभु ये हमारा तो कुछ नहीं, हम तो गाली के लायक हैं, लेकिन आपकी कृपा से मेरा हर काम हो रहा है ना। आप चाहते हैं इसलिए, तो अहंकार भी नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा हो गया, हमने 5 किए थे, फिर रिवीजन। सांख्य योग पृथक बाला प्रदंती ना पंडिता। अरे सांख्य योग अलग है, कर्म योग अलग है, भक्ति योग अलग है। ऐसे जो हैं वो कम बुद्धि वाले लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। पृथक बाला, बाला मतलब बालक लोग होते हैं ना, है ना, छोटे छोटे बालक होते हैं ना, उनको कम बुद्धि से खेल रहे हैं, कितना भी समझाएंगे अपना ही करेंगे। तो ऐसे बालक लोग जो बोलते हैं वो क्या है? ऐसे बालक लोग बोलते हैं पृथक बाला, कि पृथक पृथक है दोनों। सांख्य योग अलग है, ये एक ही सीढ़ियां हैं ऊपर के माले में जाने की, ठीक है। ऊपर के माले में हमको जाना है तो ये सीढ़ियां हैं, है ना। उधर जाइए, वो जो बाथरूम है ना, उसमें करंट लगता है, बच्चे गए हैं वहां पे, कमलेंद्र तो ब्रो जाओ भाग के, उनको बोलो नल को मत टच करना बाथरूम वाले, ठीक है। तो ये हो गया। फिर भगवान ने क्या बोला यहाँ, यत् सांख्य प्राप्ति स्थानम तद योगिरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। जो सांख्य से फल मिलता है वही भक्ति योग से मिलता है, वही कर्म से मिलता है। और एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति, जो इस प्रकार देखता है वही असली तरीके से देख रहा है। अब समझे, वही ज्ञानी है जो इस तरह से देखता है कि मेरा जो कर्म है और जो सांख्य है, यह भक्ति है, वो एक ही है। उसको सही तरीके से देख पा रहा है। नहीं तो उसके बिना मैं भक्ति भी नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो। वो व्यक्ति सही तरीके से देखता है, जैसे मैंने बताया, प्रभु जी कुछ करना है भगवान के लिए, क्या क्या करना है? प्रभु जी कुछ भोग बनाना है, बनाओ। लेकिन प्रभु जी पैसे नहीं है, किचन भी नहीं है, गैस भी नहीं है, तो कैसे भोग बनेगा? प्रभु जी आलू मिलेगा भिक्षा में, चलो भिक्षा में ले भी आया। हर चीज तो नहीं मिल पाएगी भिक्षा में, कहीं तो पैसा चाहिए ना। तो उसी प्रकार क्या है, कर्म के द्वारा भी भक्ति होती है ना। फिर जब तुम भाव के स्टेज में चले जाओगे तो बात अलग है। तो इसलिए इसमें हमको भेद नहीं करना है। एक आधा श्लोक और ले लेते हैं आज का, 6वां श्लोक 5वें अध्याय का। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। जी को जो संन्यास लेते हैं ना व्यक्ति, हे महाबाहो, मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं, दुःखम आप्तुम अयोगतः, उनका क्या है, जो योग नहीं करते ना सिर्फ संन्यास लेते। योग मतलब मुझसे जुड़ते नहीं है। योग मतलब होता है 1 + 1 = 2, योग होता है ना प्लस। तो जो मुझको अपने जीवन में प्लस नहीं करते हैं, उनका जीवन भले ही संन्यास ले रहे, बड़ा दुखम आप्तुम अयोगतः, उनका जीवन जो है, जो योगी नहीं होते, भक्ति नहीं करते हैं, मेरे से जुड़ते नहीं है,
उनका जो संन्यास आश्रम अगर ले भी लें तो बड़ा ही दुखप्रद होता है। दुखम आप्तो अयोगतः, जो योग से अयोगतः है, योग के द्वारा मुझसे नहीं जुड़े हैं, जो खाते हैं मुझे अर्पण नहीं करते, जो कमाते हैं मुझे अर्पण नहीं करते, मेरे मंदिर में नहीं आते, मेरे को घर में रखते नहीं है, मेरा नाम जप नहीं करते, उनका भले ही संन्यास ले ले, वो टॉप वो सन्यासी बन जाए, लेकिन उनका जीवन बड़ा दुखमय रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं जोड़ रहे अपने जीवन में। योग युक्त तो मुनिर ब्रह्मा, और जो योग से युक्त है मुनिर ब्रह्मा, है ना, मेरे ब्रह्म मतलब मुझसे युक्त है, ना चिरेण अधिगच्छति, और उनको समय नहीं लगेगा परमेश्वर को प्राप्त करने में। देखिए इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, कोई भी हो जाए, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति, विचारवान बार बार भी शब्द आ रहा है, विचार के बिना भक्ति नहीं हो सकती। जो विचारशील नहीं है, सोचता नहीं है, मैंने बताया ना 3 शिष्यों के बारे में, है ना, विचारशील होना पड़ेगा। गाय देखिए आपने, गाय ना अकेले में से चबाती रहती है, पहले खाएगी फिर चबाती है, उसको विचार करती है, उसको विचार कहा गया है, चरवण, बार बार मनन करना, चिंतन करना, विचारशील होना, तब प्रश्न आएंगे आपको हृदय में, तब तो प्रश्न आएंगे, अरे यार वो बोला था तो ये कैसे हुआ, इसका मतलब है आप उसको विचार कर रहे हो, प्रश्न कर रहे हो। तो विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। ओके, संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यास खाली दुखम आप्तुम अयोगतः, जो अयोगतः मुझसे नहीं जुड़ते हैं, मेरी भक्ति नहीं करते हैं, केवल संन्यास लेते हैं, उनको क्या होगा, बड़ा दुख आएगा, मन नहीं लगेगा, उनको मन खाएगा, उनका मन खाएगा तो क्या होगा, भगवान में मन लगा नहीं है तो पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, पॉलिटिक्स में बड़े बड़े साधु होके मेरे बारे में बात ही नहीं कर पाए, क्योंकि मन मुझ में नहीं लगा है। फिर आएंगे अनाथाश्रम बनाएंगे, है ना, फिर किसी के लिए कुछ भंडारा करेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन वो भी व्यक्ति का भला नहीं हुआ, क्योंकि मुझसे नहीं जुड़ा है। जैसे कि व्यक्ति है, कुंभ का मेला लगने वाला है, मैं हर बार एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चा गया अपने पिताजी के साथ में, छोटा बच्चा है 3-4 साल का, और इतना भीड़ होता कुंभ मेला में कि उसको कुछ नहीं पता लगा, उसको हाथ छूटा और कहीं कहीं पहुंच गया। वो बच्चा रो रहा है, पिताजी भी ढूंढ रहे हैं, अरे कहाँ गया यार, और वो बच्चा रो रहा है, उसको लोग आके पूछ रहे क्यों रो रहा है, अनाउंसमेंट हो रही है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, इतना लाखों करोड़ों लोग हैं, तो पिताजी बेचारे अलग रो रहे हैं, बच्चा अलग रो रहा है, कौन हो तुम, तो पता नहीं, फोन नंबर पता है पिताजी का, पता नहीं, क्या नाम है तुम्हारा, पता नहीं, उसको वो क्या बता सकता है। वो इतना दुखी है, एक बोला चलो बेचारे को भूख लगी है, उसको भूख भी लगने लग पड़ी ना, बोला चलो तुमको मैं जलेबी पकौड़ा खिलाता हूँ, खिलाया, अब पेट भर गया, बोला पेट भर गया, बोले हाँ, वो बोला ठीक है अभी चला मैं, ठीक है, बोले हाँ चला गया, और अभी थोड़े 2 घंटे बाद फिर भूख लगी, इतने में कोई कपड़े भी फट गए हैं सारे, बोलते कपड़ा दे दूं तुमको, देखो बेटा तुम क्यों रो रहे हो, कपड़ा चाहिए, कपड़ा दे दिया, बेस्ट ब्रांड का कपड़ा दे दिया, है ना। एक आया उसने मोटिवेट किया, देखो जीवन ऐसा ही है, जीवन संघर्षशील है ना, जीवन क्या है, एक नई जंग है ना, हम जीत जाएंगे, फलाना ढिमकाना किया, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। एक व्यक्ति आया, अरे राजू तू इधर क्या कर रहा है, तेरे पिताजी उधर, उसके गांव का आदमी आ गया, तू यहाँ क्या कर रहा है, चल मेरे साथ। उसने उसका हाथ पकड़ा, पिताजी वहां रो रहा है, पिताजी के साथ मिला दिया। किसने सबसे बड़ा भलाई का काम किया है, जिसने खिलाया उसने, जिसने कपड़ा दिया उसने, जिसने मोटिवेट किया उसने, जिसने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ मिला दिया, वो गुरु होता है। अब पिताजी के पास आ गया, उसके खाने का बंदोबस्त हो गया, वस्त्र का बंदोबस्त हो गया, रहने का बंदोबस्त हो गया, पिताजी सब टेक केयर कर लेंगे, लग रहे हैं, तो गुरु का काम है भगवान के पास ले जाना, क्योंकि हम बिछड़ गए ना अपने पिताजी से और रो रहे हैं संसार में, सबको अपना मान रहे हैं, धन संपत्ति बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हर जगह दुखी दुखी मिल रहा है। करोड़ों जन्मों में करोड़ों अरबों संपत्तियां बना चुके हैं, अरबों बच्चे पैदा कर चुके हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है, जितना 7 समुद्रों का जल मिला दिया जाए ना, उतनी माओं का दूध हम पी चुके हैं, उससे भी अधिक। सोचिए, इतनी बार गर्भ में आए हैं, भटक रहे हैं ना, फिर से कर्म कर रहे हैं, लेकिन भगवान से कोई व्यक्ति जोड़ दे, वो कितना बड़ा वेलफेयर एक्टिविटी है। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, वो व्यक्ति मुझसे नहीं जुड़ा है ना, भले भंडारा करेगा लेकिन मेरे को भोग नहीं लगाएगा, तो वो व्यक्ति भी मुझसे नहीं जुड़ पाएंगे, है ना। जैसे वो पकौड़ा उसने तो खिलाया, लेकिन अब उसके पिता से नहीं जोड़ पाया, उसको वस्त्र दिया लेकिन उसके पिता से नहीं जोड़ पाया, उसको घर दिया बना के, बड़ी अच्छी वेलफेयर एक्टिविटी की, लेकिन जोड़ नहीं पाया। तो असली का गुरु कुछ नहीं। आप लोग क्या करते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, अरे हम भगवान से जुड़ना है, भगवान से जुड़ोगे तो तुमको सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा, है ना, और ऊपर से प्रसाद भी खिलाते हैं, क्यों कि चलो, है ना, क्योंकि भगवान का प्रसाद है। तो ये सब कुछ जो है भगवान के पास आने से, जैसे कुआं है, कुएं में आप खाली पानी पी सकते हो, या तो पीने का रख लो, या नहाने का रख लो, या कपड़े धोने का रख लो, सब काम एक साथ नहीं होगा, नदी में सब काम एक साथ हो जाएगा। तो भगवान की भक्ति में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे 1000-2000 रुपए का नोट है ना, बोले प्रभु जी 2000 नहीं चाहिए, 100 रुपया चाहिए, अरे इसके अंदर है 100 रुपया, अरे ऐसा कैसे प्रभु जी, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, 2000 के नोट के अंदर 100 भी है, 50 भी है
हजार भी है ना। तो भगवान की भक्ति के अंदर सारा सुख है। लोग बोलते हैं हम सुख से वंचित हो रहे हैं, वंचित नहीं हो रहे। हम सब सुख उस सुख में प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा सुख है। उस सुख के सामने बाकी चीजें अभी तो नहीं लग रही है ऐसी, लेकिन धीरे धीरे लगेंगी। जैसे कि बच्चा जो चूना खाता है, पत्थर खाता है, मिट्टी खाता है, क्या रस आ रहा है उसको। पिताजी बोलते हैं अरे मानने वाला नहीं है, इसको कैडबरी देता हूँ। कैडबरी देता तो स्वाद लगता है ना उसको। दूसरे दिन बोलते पिताजी ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। अभी क्या है, रस इसमें पहले आ रहा था, लेकिन अब उससे भी हायर टेस्ट मिल गया ना। तो उसी प्रकार भक्ति के अंदर सारा रस है। ऐसा मत सोचिए कि आप जो संसार का रस छोड़ रहे हो, मैं बियर बार में नहीं जाता हूँ, मैं इधर नहीं जाता हूँ, उधर नहीं जाता हूँ, नहीं। सब वो रसों का सबसे बड़ा रस है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। जो भी किए हैं वो क्या हो गए हैं, एकदम आनंदित हो गए हैं। तो इसी प्रकार ये जो भगवान क्या बोल रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम, ऐसा संन्यास मत लेना जिसमें मैं नहीं हूं। और तुम घर गृहस्थी में भी वो सन्यासी बन सकते हो, मुझे जोड़ लो अपने जीवन में, तुम सन्यासी हो गए। ठीक है। एक बार एक व्यक्ति आया एक व्यक्ति के पास में, तो कृष्ण भक्ति का उपदेश दे रहा था। तो बोले कि वो एकदम सेठ था। तो साधु बोलते हैं आइए आइए, आप तो महान सन्यासी त्यागी हैं। तो बोलता है त्यागी है? अरे आप कैसे त्यागी हैं? तो बोलता है क्योंकि आपने सबसे बड़े धन जो है भगवान श्री कृष्ण को त्याग दिया है। आपसे बड़ा त्यागी कोई हो सकता है? आप बिल्कुल भक्ति नहीं करते, आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ते, तो आपसे बड़ा त्यागी कौन है? कोई नहीं है। आपसे बड़ा महान त्यागी कोई नहीं, तो आपसे बड़े त्यागी। तो हम कितने बड़े त्यागी हैं? भगवान श्री कृष्ण को जीवन, अपने पिता को ही निकाल दिया घर से, हमसे बड़ा त्यागी होगा कोई? तो हम वो त्याग नहीं करना है, भगवान को जोड़ना है, हम त्यागी हो जाए, सन्यासी हो जाएंगे। सम्यक प्रकार है ना न्यास, ऐसा कर्म जो पहले ही भगवान को अर्पण कर दिया, उसमें मेरे को रिजल्ट नहीं चाहिए प्रभु, जैसे आपकी इच्छा। आप हराना चाहते हैं हराइए, जिताना चाहते हैं जिताइए, मुझे उसमें कुछ मतलब नहीं, जैसे आपकी, राखो भी मारो भी जो इच्छा तो। अब रखना चाहते हैं रखिए, मारना चाहते हैं मारिए। उसको संन्यास कहा गया अर्जुन। उस परिस्थिति में अभय प्रदान होता है, उस स्थिति में अभय मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? अभय मिलेगा। तो अभय की स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति का भय निकल जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने संन्यास की महिमा का वर्णन किया। आज हमने 2 श्लोक कर पाए हम लोग, क्योंकि चर्चा इतनी गहरी थी। ये बार बार मैं क्यों चर्चा करता हूँ, दिमाग में बैठ जाना चाहिए चीज कि छोड़ना कुछ नहीं है। क्या करना है? जोड़ना है। भक्ति एकदम सिंपल है। जो खाते हैं भगवान को भूख लगाइए, जो पहनते हैं भगवान की कृपा से उनके पहन लीजिए, जो पैसा आता है भगवान के सामने ला के रख दीजिए, भगवान को कृपा कि इससे बोलिए कि प्रभु आपकी कृपा है, चल रहा है। दुख भी आ रहा है तो बोलो प्रभु हमको बहुत दुख आना चाहिए, लेकिन आपकी कृपा से बहुत कम आ रहा है ना। और असली में भी ऐसा होता है, जहाँ पे हाथ कट जाना चाहिए वहाँ थोड़ा सा खरोच लगता है। तो भगवान के भक्त का हमेशा यही भाव होता है, ग्रेटफुलनेस, है ना, ग्रेटफुल रहना है। तो कृतज्ञ रहेंगे तो क्या होगा, कृपा आएगी। अधिकार समझेंगे तो बोलेंगे मेरा अधिकार है, तो कृपा नहीं आएगी। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज हमने समझा कि कर्म जो है कितना महत्वपूर्ण है। कर्म के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, और कर्म जो है हमको करना ही पड़ेगा, और कर्म से हमको कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा, उसको भगवान को अर्पण कर देना, चाहे पैसे के रूप में है, चाहे यश के रूप में है, चाहे सम्मान के रूप में है, चाहे गाली के रूप में है ना। गाली को भी सिर से नहीं लेना है, प्रशंसा को भी सिर से नहीं लेना है ना। तो ये जब हम इस भाव में कर्म करेंगे, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, भले वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी, वो संन्यास में जाएगा। अब समझिए, संन्यास एक चेतना है। संन्यास एक परिस्थिति नहीं है, ये एक ड्रेस नहीं है। संन्यास एक चेतना है। उस चेतना की योग्यता जब तक हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक हम लोग भक्त नहीं बनेंगे। सीधी सी बात है। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में मारता हुआ भी भक्त है, टॉप मोस्ट। अर्जुन का नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। और कोई व्यक्ति कितना बड़ा अहिंसावादी हो, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया, तो व्यक्ति अहिंसावादी होने के बावजूद भी सबसे बड़ा राक्षस है। क्योंकि उसने क्या किया, भगवान की भक्ति खुद भी नहीं की और दूसरों को भी नहीं करने दी, और ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं किया जिससे शांति बन सके। और सबसे बड़ी शांति कौन सी है कि भगवान बोलते हैं कि जो मुझे जान लेता है कि हम सर्वस्य प्रभुमत्ता सर्वम प्रवर्तते, है ना, सब कुछ मुझसे आता है और सब यज्ञों का यज्ञपति भी मैं ही हूँ, तो उसको शांति प्राप्त हो जाती है। ये दिया है मुझे किसी भगवान ने, ले लिया कोई बात नहीं, उन्होंने लिया ना, जिन्होंने दिया था। आपको सब कुछ प्राप्त हुआ है। यहाँ पे सब लेके आए थे अपना सूट के साथ में, जब पैदा हुए थे, है ना, अपना कपड़ा, अपना लत्ता, पत्नी भी साथ में, बच्चे भी साथ में। किसने दिया आपको? भगवान ने दिया ना। वही ले भी लेंगे। हरि उनका नाम है। हरि मतलब जो सब कुछ हरण कर लेते हैं और देते भी हैं। तो हरि जो है ना, सीधे तरीके से नहीं देंगे तो मृत्यु के समय सब मृत्यु रूप में आके हरण कर लेंगे। समझे?
तो हरि जो है सब दुखों को हरण करेंगे, वो उनका नाम लेंगे। जो नहीं कर रहे हैं वो भी भगवान हंस रहे हैं, तुम्हारे से वैसे मैं हरण कर लूंगा मृत्यु के समय। बड़े बड़े सीट लोग रहते हैं, बड़ा बड़ा नहीं देते हैं भगवान को, है ना। तो क्या होता है, एक छोटी स्टोरी बोल के खत्म कर देता हूँ। एक व्यक्ति था, भगवान का नाम नहीं लेता था, उसको भक्त लोग जाते थे, बड़ा प्रयास करते थे, सब कुछ बोलेगा कि भगवान का नाम नहीं लेगा। एक दिन उसको बड़ा गुस्सा है, उसकी सोसाइटी में नगर संकीर्तन करने गए थे, बोलता है यार ये हरे कृष्णा वाले इतने चोर हैं यार, इतना यार आ गए हमारी इसमें, गाली दिया। तो एक भक्त बोलता है देखो बहुत अच्छा हुआ आपने भगवान का नाम ले लिया। क्या नाम लिया मैंने? आपने हरे कृष्णा बोल दिया, लेकिन आगे नहीं सुना तुमने, मतलब चोर है भौतिक शब्द है, हरे कृष्णा आपने बोल दिया ना, वो भगवान का नाम है। इसका क्या फल है वो आपको पता लगेगा बाद में। वो अभी मरा, बाद में चित्रगुप्त और यमराज के पास गया, यमराज बोलते इसका डाटा निकालो जरा। चित्रगुप्त महाराज ये तो बड़ा पापी है, एकदम कंजूस था, भक्तों को भी गाली देता था, ये कुछ नहीं किया इसने, इतना धन कमाया इसने, ब्लैक का मनी ये वो, इतना निकृष्ट है, तो पशु योनि के नरकों में जाएगा, फिर पशु में जाएगा। एक चीज इसका हाईलाइट हो रहा है, एक बार इसने भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा, आगे के लिए बोला हरे कृष्ण वाले चोर है, मूर काट दो, हरे कृष्णा बोला ना इसने, अच्छा इसका क्या किया जाए। अब यमराज सोचने पड़े यार ये तो मेरे को भी नहीं पता है, एक बार नाम लेने का क्या फल है। तो चलो ब्रह्मा जी को पूछते हैं, उन्होंने पूरा दिया है ना नियम डाटा पूरा। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोलते कैसे आना हुआ, अरे ऐसे ऐसे समस्या आ गया है, हरे कृष्णा बोला है इसने एक बार, तो क्या है इसका फल। अरे तो मुझे भी नहीं पता है, लगता है शिव जी के पास चलना चाहिए, चलो हम सब चलते हैं। उसको भी उठाया, कंधे पे लेके जा रहे थे उसको, चलो शिव जी के पास गए। शिव जी वहां पे देखे, सबको बड़े प्रसन्न हुए, भगवान का भजन कर रहे थे। शिव जी बोले कैसे आना हुआ, अरे ऐसे ऐसा केस हो गया है, इसने एक बार भगवान का नाम लिया हरे कृष्ण, तो क्या है उसका फल क्या है, आप तो लेते रहते नाम। बोले देखो मुझे भी पता नहीं है, चलो इसको डालो कंधे पे, जिनका नाम है उनके पास चलते हैं, भगवान विष्णु के पास में। फिर गए सब, भगवान विष्णु देखे अरे सारे आ रहे हैं हमारे पास में, क्या बात होगी। तो बोले रखो इसको। बोले क्या हुआ। बोले प्रभु ये बड़ा पापी था, ऐसे इसने आपका एक बार नाम लिया है, तो इसका फल क्या है। भगवान बोले इसको रख दो, बाकी सब चले जाओ, है ना। तो बोले क्या, इसका एक बार नाम लेने का फल हो गया, हमारे पास पहुंच गया, बाया 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 करके। तो भगवान के नाम का फल है। प्रभु जी तो फिर हम क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि हमको श्रद्धा नहीं है। हम लोग नाम लेते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता। अब दवाई भी लेते हैं, डॉक्टर ये बोलता देखो श्रद्धा से खाना को असर नहीं करेगी, आपको गलत मतलब आपको ना वो मिट्टी भी दे देगा ना, आप श्रद्धा के साथ खाओगे, देखिए वो मेरे से लिया ना फर्क पड़ रहा है, वो मंत्र कुछ नहीं पड़ता है ना। एक बार एक पति पत्नी थे, बहुत झगड़ा करते थे, तो एक आदमी बोलता है देखो मेरे को एक मंत्र आता है ना, क्या करने का, कल ना दोनों जल लेके आना एक बॉटल में, ऐसा मंत्र मारूंगा झगड़ा होगा ही नहीं। तो बोला कैसे। तो बोला ठीक है तुम कल अपने घर से जल लेके आओ। उसने एक मंत्र पढ़ा, है ना, बोला ये पानी पी लेने का। माता जी जब भी प्रभु जी गुस्सा करें ना, आपको ये पानी मुंह में डाल लेना है, ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण मन में सोच रहे हैं, मुंह में डाल के रखना जब तक गुस्सा शांत नहीं हो जाए। बोले अच्छा ठीक है। थोड़े दिन के बाद प्रभु जी अभी झगड़ा नहीं हो रहा है, क्यों, आप फॉलो कर रहे हैं ना, पानी डाल रहे हैं ना मुंह में, हाँ मैं डाल के रख लेती हूँ, प्रभु जी गुस्सा शांत हो जाता है। तो एक दूसरा उसका दोस्त पूछा जो मंत्र मारा था, क्या हुआ, तुमने क्या मंत्र मारा। बोला कुछ मंत्र नहीं मारा यार, सीधा तरीके से समझाता ना कि मुंह बंद रखना, तो रखती नहीं है ना, तभी क्या मंत्र मार के पानी दिया ना, ऐसे कुछ नहीं। तो उसको लग रहा है उस मंत्र में ताकत है, ताकत तो समझ मुंह अभी मुंह बंद रख के झगड़ा कितना करेगा पति, इसलिए क्या झगड़ा नहीं हो रहा। तो श्रद्धा की बात है ना। अब 10 आदमियों को हमने बोला जाओ आपका पुत्र हो जाएगा, 3 का हो गया, तो 7 का नहीं 3 आएंगे हमारे पास में, श्रद्धा था ना उनको। तो इसी प्रकार श्रद्धा जो है कोमल होती है, तो श्रद्धा के बिना जो भी कार्य किया जाता है ना उसका फल है। आप लाखों करोड़ों की पूजा करो, श्रद्धा नहीं है उसका फल नहीं आएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति, चौथे दिन भगवान बोल चुके, इसमें चर्चा कर चुके हैं। तो श्रद्धावान व्यक्ति जब जिसमें आपकी श्रद्धा वो बोलेगा तो आप करेंगे, ये पक्की बात है। और एक व्यक्ति में आपकी श्रद्धा नहीं हो, कितना भी अच्छा समझाए आप समझेंगे नहीं, क्योंकि उसमें आपका श्रद्धा है, ये श्रद्धा ऐसे काम करती है। तो भगवान क्या बोलते हैं, तुम्हारा मेरे में श्रद्धा इसलिए तुम मुझसे सुन रहे हो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको पालन कर रहे हो, इसलिए व्यक्ति को गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, वरना गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, सीधी सी बात है। ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसमें आपकी श्रद्धा है, तो जाके टाइम पास करके कुछ नहीं होने वाला, आप निंदा करोगे थोड़े दिनों बाद, क्या बोलोगे क्या है, कैसे लगते क्या है, उसको कुछ नहीं आता। इसलिए अपराधों से बचना है तो जिसमें श्रद्धा है उसके पास जाइए, उसके वो आपको कुछ भी बोलेगा आप करेंगे, भले वो आदमी गलत है लेकिन उसमें श्रद्धा है आपकी, होता ना ऐसा।
मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत आदमी के पास जाइए, लेकिन श्रद्धा जब तक विकसित नहीं होती है उस आदमी से कुछ भी एडवाइस मत लीजिए, कुछ भी मत सुनिए। ये भगवान गीता में बोले, इसलिए अर्जुन के प्रति भगवान की श्रद्धा है और भगवान की श्रद्धा अर्जुन के प्रति है। इसलिए जब दोनों के प्रति श्रद्धा होती है तब ज्ञान का ट्रांसफर होता है, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। चाहे आप 10 साल जाओ, 20 साल जाओ, 25 साल जाओ, कुछ होगा ही नहीं। मुझे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बच्चा तब तक पैदा नहीं होगा जब तक पति भी ठीक हो, पत्नी भी ठीक हो, दोनों में फर्टिलिटी होगी तभी होगा। एक में भी प्रॉब्लम है तो होगा नहीं। गुरु या तो ठीक नहीं है, शिष्य गुरु अच्छा है लेकिन शिष्य में योग्यता नहीं है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करो। संन्यास क्या है उसको ढंग से समझो और अपने जीवन में अप्लाई करो, उस ज्ञान को लो। गीता के अंदर ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण।